रामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णस्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते तद्वेगमेव सुकुमारसराजहंस प्राणः प्रयाणये। कफवातपित्तः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेके सदा सुध दीन के सहज दया की धार। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाए। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री रामचरितमानस के जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान के जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। भारत देश की जय। आज के आनंद की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कारण करुणा वरुणालय
भक्त कल्पवान से तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रेता हरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि रायपुर राजधानी का प्राणी स्थलीय मठपुरेना रावतपुरा फेस 1 में साहू परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र श्री राम कथा उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक स्वर्गीय श्री बिसहत राम साहू, पूजनीय बाबूजी श्रीमती प्रमीला साहू माताजी, हमारे आत्मीय डॉक्टर पवन साहू, श्रीमती पिंकी साहू, श्री खिलेश्वर साहू, श्रीमती भेमेश्वरी साहू, समस्त साहू परिवार, साथ में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माताएं, मेरी बहनें, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत बंधु, सरोरा से आए हुए, रामकुंड से आए हुए, भाठा गांव, अमलीडी, कालीनगर पंडरी से आए हुए और हमारी स्थानीय जितने भी हमारी माताओं का आगमन हुआ, साथ में राज्य से पधारे हुए हमारे बड़े हाथ में पूजनीय भागवताचार्य श्री आचार्य जी, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन को यथार्थ लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधाओं के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। भगवान के विवाह उत्सव में आप और हम सब बड़ी आनंदमय होकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। इनके पूर्व मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। कुछ लोग हाथ ही उठा रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, बड़े भाव के साथ। इसे
श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गाली जी का दोनों हाथ पसारे करके बड़े भाव से इसे श्रवण करे मिट जाते हैं, कथा श्रवण करे मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जय जय श्री राम कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। अब इधर उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। हाँ। भगवान राजा राजेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा हम सबके जीवन में, और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है कि हम सबको भगवान राम जी के चरणों में आश्रय लेने का अवसर प्राप्त हो पाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय आश्रय ही है। हम अपने निज जीवन में आश्रय भी किनका ले रहे हैं? जो व्यक्ति आश्रय लेने के योग्य है, उनके आश्रय में हमें सुख मिल रहा है कि नहीं? काली नगर से हमारी सभी माताओं का आगमन मैं व्यासपीठ से यथोचित स्थान प्रदान करें, उनको साहू परिवार बिठाए।
सबसे पहली बात बताएं आप सबको, ये स्थान बिल्कुल अलग था। हाँ, हम जब आए थे ना इस स्थान को देखने के लिए, कथा के लिए, उनके बाद बनने के बाद तो बिल्कुल अलग हो गया। राम जी विराजित हो गए, भगवान की कथा हो रही है। हम तो डॉक्टर साहब से बोल रहे थे कि बेटा कथा होगी तो कैसे होगी, तो सर कहा गुरुजी आप चिंता मत करिएगा। तो हमने कहा हमें भी तो चिंता होती है, कहा सब हो जाएगा। और वास्तव में इतना सुंदर स्थान बना कथा के लिए। देखो कथा के लिए ना 5 चीजों को होना बहुत जरूरी है। कथा के स्थान का होना बहुत जरूरी है। स्थान कैसा होना चाहिए जहां किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, सबसे पहला कार्य। और दूसरा कार्य, कथा का स्थान जरूरी। दूसरा, कथा का गान जरूरी। कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। और तीसरा ना, कथा का ज्ञान जरूरी। जो कथा कह रहा हो उनको उनका ज्ञान होना चाहिए। और चौथा, कथा में हमारे ध्यान जरूरी। ऐसा नहीं कि हम यहां बैठे हो और हमारा मन गोल बाजार घूम रहा है। तो कथा में हमारे ध्यान का होना भी जरूरी है। तो कथा का स्थान जरूरी है, कथा का गान जरूरी है, कथा का ज्ञान जरूरी है, और कथा का ध्यान जरूरी है। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, कथा में हमारे कान जरूरी है। हाँ, केवल ना हमारी ही बात सुनिए, पड़ोसी की बात मत सुनिएगा। हाँ, जब तक कथा में बैठे एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक रानी कथा में आ ना जाए और दूसरा राजा कथा से चला ना जाए। अब आप कहेंगे महाराज जी रानी कौन है जो कथा में आ ना जाए, और ये राजा कौन है जो कथा से चला ना जाए? तो रानी कौन है बताएं आपको? निद्रा देवी। हाँ, 12 बजे 1 बजे खूब नींद आता है सबको, भोजन किए रहते हैं फिर। और निद्रा देवी यही तो है भैया, निद्रा देवी आती है। तो निद्रा देवी आ ना जाए इस चीज का ध्यान रखिए। और ये जो निद्रा देवी है ना, ये 3 बहनें हैं। निद्रा देवी की 2 छोटी बहनें हैं। बहनों का नाम बताएं आपको? झुपासी, पहले नींदासी फिर झुपासी। हाँ, आंख बंद होता है, फिर धीरे धीरे करके समाधि में चले जाते हैं, फिर ऐसे हिलते रहते। कई लोग तो कथा में बैठे बैठे सो जाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, सामने लोहे का पोल लगा हुआ था, तो मैया सो गई ऐसे, और जैसे गिरी सामने पोल से सर टकराया, वो मैया फिर सिर ढक के कथा सुनती थी। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, भगवान की कथा में निद्रा ना हो, इसलिए ना भगवान की कथा ना हमको मन से स्वीकार करना है। हाँ। और कभी एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी हम जब करने बैठे ना तो नींद आता है, कथा में बैठते हैं तो नींद आता है। तो मैं एक निवेदन करूं, अपने साथ ना पानी लेकर के आया करो, जल। और जिनको भी जप करते समय, पाठ करते समय नींद आता है, उनको करना क्या चाहिए? एक पात्र रखना चाहिए सामने, और उस पात्र में तुलसी का दल डाल देना चाहिए। जब आप उस पात्र का दर्शन करेंगे, तुलसी के दल का दर्शन करेंगे, तुलसी अर्थात स्वयं मेरी मां आदिशक्ति भवानी, और वो जो जल है वो पूर्ण फल प्राप्त करने वाला हमारे जीवन में। पूर्ण पात्र का दर्शन करने से नींद चली जाती है। लोटे में आप जल रखते हैं ना, तो उसमें तुलसी डाल दीजिए, आप जप करिए, बार बार दृष्टि उधर पड़े, आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी दृष्टि नींद क्यों आती है बताएं आपको? हमारा मन संसार में लगा हुआ है, इसलिए हमें नींद आती है। कई बार हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो मन इधर उधर रहता है, इसलिए नींद आती है। 12 बजे खूब नींद आ रही हो, आपके सामने
2-4 लाख रुपए रख दे ला करके, इनको भैया गिनती कर देना, नींद तुरंत भग जाएगी। क्यों? उनसे प्रेम हो जाएगा। जैसे धन को देख करके नींद भग जाती है ना, वैसे ही भक्तों के जीवन में भगवान को देख करके नींद भग जाती है, भूख चला जाता है, प्यास चली जाती है। आप देखेंगे घर में 4-5 घंटे बिना पानी पिए नहीं रह सकते, लेकिन कथा में होता है ये भाव। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? भगवान का हम सब ने मिलकर के जन्म उत्सव मनाया है। और भगवान कौन है? जिनका जन्म उत्सव आप और हम सब मिलकर के मना रहे हैं। दर्शन करिएगा भैया। भगवान राम कौन है? सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुबासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौन है भगवान? सो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद की राशि है, आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है। ऐसे समझिएगा, जैसे भगवान सुख के धाम है, ऐसे तो धाम धाम में सुख है। दर्शन करिएगा। जैसे, लेकिन हर धाम में सुख का धाम नहीं है। और सरल शब्दों में समझेंगे, घर घर में बिजली है। आपके घर बिजली है, आपके घर बिजली है, हम सबके घर बिजली है, लेकिन सबका घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर में बिजली है, समझिएगा। उसी प्रकार से सब व्यक्ति के जीवन में सुख है, लेकिन अपने कारण नहीं, सुख के धाम के कारण सुख है। जैसे कनेक्शन कटी सब स्टेशन से, हमारा घर अंधेला पड़ जाता है, उसी प्रकार से भगवान से अगर हमारी दूरी बढ़ गई तो हमारी भी निज जीवन में अंधकार चला जाएगा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए पूरे नगर को सजाया गया है। आज ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भाग्य बनावा। सुमन वृष्टि आकाश से होई, परमानंद मगन सब लोग। जैसे दशरथ जी को पता चला कि लड़का आया है, तो दशरथ जी कहाँ गए? सीधे गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित निपधारा। गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित निपधारा। अनुपम बालक देख न जाए, अनुपम बालक देख न जाए। गुण कहीं न सिराए, रूप राशि गुण कहीं न सिराए। सुमन वृष्टि आकाश से होई, परमानंद मगन सब लोई। सुमन वृष्टि आकाश से होई, परमानंद मगन सब लोई। राजा दशरथ ने बुलाया, कहा कि जाओ, अरे नहीं जा, दे दो भाई। पूरे नगर में आमंत्रण किया गया। दशरथ के आंगन में अब लाला का जन्म हुआ है। और भैया जैसे सबने आमंत्रण सुना, वृंद वृंद सब चले लुकाई, सहज सिंगारी किए उठी लाई। वृंद वृंद सब चले लुकाई, सहज सिंगार किए उठी लाई। और भगवान के दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं आए, समझिएगा। हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना।
कम से कम हाथ में पुष्प लेकर के जाइए। हमारे राम राजा सरकार का स्थान बना हुआ है, आप अर्पित करके प्रणाम करके विराजिए कथा में। नारियां आई कैसे? कनक कलश मंगल भरे थारे, गावत बैठे गोप दुआरे। कनक भवन मंगल भरे थारे, गावत बैठे। और सबने आकर के भगवान की आरती की है, राघव की आरती की है मेरे प्रभु की। करी आरती निवछावर की, करी आरती निवछावर की, करी आरती निवछावर की, करी आरती निवछावर की। बार बार शिशु चरणन परही, बार बार शिशु चरणन परही। सर्वस दान दिन सबका हो, जिहि पावा राखा नहीं ताहो। सर्वस दान दिन नहीं, जिहि पावा राखा नहीं ताहो। जिहि पावा राखा नहीं ताहो, जिहि पावा राखा नहीं ताहो। करी आरती निवछावर की, और बार बार शिशु चरणन पर। खूब आरती की भगवान की, दर्शन करिएगा। आरती भी किया, न्यौछावर भी किया, और बार बार प्रणाम किया। अच्छा, राम जी का प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दर्शन करिएगा। एक बात बताइए, जो प्रणाम करता है वो आशीर्वाद देता है क्या? हम किसी का प्रणाम करें, भैया प्रणाम, और प्रणाम करके कहो कि क्या खुश रहो, आप खुद कहोगे? लेकिन सभी सखियों ने, सभी गोपियों ने, वहां की नर नारियों ने भगवान को प्रणाम भी किया और आशीर्वाद भी दी। और आशीर्वाद भगवान का दिया कैसे? कहा कि महाराज आप चिरंजीवी हो। हाँ, आप चिरंजीवी हो, हमारी उम्र आपको लग जाए। समझिएगा, ये आशीष नहीं है भैया, ये शुभकामनाएं हैं। ये आशीष नहीं है, ये शुभकामनाएं हैं। थोड़ा रिवर्ब देना, आवाज बढ़ा के बस। शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं किसी को भी दी जा सकती है। हाँ, और यहां दर्शन करिएगा, सबको मिला है सर्वस दान दिन सबका। दशरथ जी ने सबको, जितने अजाचक आए थे, जितने याचना करने आए थे, सबको अजाचक बना दिया, खूब लुटाया है। मानो राजा दशरथ ने निर्णय ये ले लिया कि मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। और दशरथ जी ने जितना लुटाया ना भैया, तो जो लेने वाले थे ना, उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दूसरे को दे दिया। सबको लगा, क्या बताएं आपको, जिन जिन को मिला, जिन जिन को प्राप्त हुआ, उनको ये लगा कि हम इनको नहीं रख सकते। क्यों? हमारे घर ही बालक हुआ है। अच्छा, एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे हम कहीं भंडारा करने जाते हैं या भंडारा करते हैं, कहीं भोजन करते हैं, तो किसी किसी की आदत होती है, हम सबको नहीं कह रहे हैं, पूरी 4 लेते हैं लेकिन 2 ही खाते हैं। रायता कटोरी भर लेंगे, आधा ही खाएंगे। छोले की सब्जी यदि लेंगे, आधा खाएंगे, और डालेंगे कहां? उसको डाल देंगे। क्यों डालते हैं बताएं आपको, क्यों डालते हैं? सबसे पहले दृष्टि बताओ, अन्न की कभी बर्बादी नहीं करना जीवन में। जैसे खुद के घर को समझते हैं ना, वैसे ही दूसरों के घर को भी समझना चाहिए। समझिएगा मेरी बात। अन्न का अपमान मत करना जीवन में कभी भी। जितना उतना ही ले थाली में, जितना न जाए नाली में। हाँ, यही बोलते हैं। हाँ, और मैं तो कहूं बाहर ही नहीं, घर में भी यही दशा रखी है। ठीक से बैठ जाए बेटा, पैर इधर करके मत बैठिए। दीदी पैर सीधा कर लीजिए, कुर्सी में बैठ जाइए,
निवेदन करूं मैं आपको। तो भगवान, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये दूसरे का है, तो दूसरे के वस्तु को खराब करने में हमें कोई पीड़ा नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर आता है, हमारे घर की वस्तु को खराब करके जाता है, हमें कितनी पीड़ा होती है। राजा दशरथ ने खूब लुटाया, सबको दिया, और जितने को मिला ना भैया, उन्होंने उस वस्तु को भी अपने पास नहीं रखा। जैसे 100 रुपए मिल गया हो ना, तो उस व्यक्ति ने 100 रुपए अपने जेब में नहीं डाला, तो दूसरे को दे दिया। मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर ही लड़का हुआ है। समझिएगा। सर्वस दान दिन सबका हो, जेहि पावा राखा नहीं का। जिसने प्राप्त किया। और केवल राजा दशरथ के घर में ही बाजा नहीं बज रहे हैं। एक बात कहूं आपको, आपके घर कोई फंक्शन होता है ना, तो आपके घर ही डीजे बजता है, पड़ोसी नहीं बजाता डीजे। लेकिन राजा दशरथ के घर बच्चा हुआ है, और अयोध्या में ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ बाजा नहीं बज रहे हैं, जिनका घर नहीं सजाया गया है, जिनके घर बंधनवार नहीं लगाया गया है, जिनके यहाँ चौक नहीं लगाया गया है। इससे क्या झलकता है बताएं आपको? राजा के जीवन की ईमानदारी और राजा का प्रेम झलकता है पूरी प्रजा के लिए। मैंने पहले ही एक बात कहा आप सबसे, हम सबके मध्य में अमलेश्वर से हमारे आत्मीय शिष्य परिवार साहू परिवार श्री चैन सिंह साहू जी, टिकरापारा से हमारे आत्मीय श्री लक्ष्मण साहू जी। अभी टिकरापारा में 27 जनवरी से हरदेवलाल मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं उस आयोजन में। पीछे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सभी पधारिएगा। और उससे पहले डूमर तराई में भी 12 तारीख से कथा हो गई रायपुर में। हमें तो लगता है रायपुर ही ना छोड़े, बस यहाँ चलती रहे, वहां चलती। अभी इससे पहले कालीनगर पंडित विश्व हिंदू परिषद में कथा हुई थी। हमें तो रायपुर हमारा घर लगता है भैया। कभी इस कोने में जाए, कभी उस कोने, और सभी जगह। आज पवन साहू जी बोल रहे थे, गुरुदेव जी अब आपके लिए ऊपर का कमरा बन गया है, अब आप जब भी आए यहीं रहिएगा, पूरी व्यवस्था है, और जो व्यवस्था होगी सब और हो जाएगी। कितना अच्छा भाव है। निवेदन करूं भैया। तो भगवान की इन लीलाओं में केवल दशरथ जी के यहाँ घर बाजा नहीं बज रहा है। कि निवेदन करूं, आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो, अगर उस उत्सव को पड़ोसी मना रहा है, आपके घर का उत्सव पड़ोसी मना रहा है या पूरे गांव वाले मना रहे हैं, तो समझ लो आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि आपका उत्सव परिवार मना रहा है, आपके गांव वाले मना रहे हैं, आपका पड़ोसी मना रहा है। नहीं तो भैया हम तो ऐसा होता भी है कभी कभी ऐसे जीवन में कि घर में उत्सव होता है लेकिन घर का आदमी खुश नहीं होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज, गृह गृह बाज बधाई सो, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब चाहता, नगर नारी नर वृंद। हर घर में उत्सव बज रहा है और बधाई के बाजे बज रहे हैं। और ये उत्सव कितने दिन का रहा? 1 महीना का। अब आप कहेंगे महाराज 1 महीना तक, हम एक बात बताएं आपको, 1 महीना तक रात हुआ ही नहीं। जब राम जी जब जन्म लिए 1 महीने तक सूर्य नारायण भगवान भूल गए कि मुझे वो जाना भी है आगे, वही खड़े रहे। मास दिवस करे दिवस भा मरम न जाने। और ये मरम को कोई नहीं जानता क्योंकि सब उत्सव में डूबे हुए थे। हाँ, रथ समेत रवि ठाकरे निशा कमन विधि होए। भगवान सूर्य नारायण अपने रथ पर खड़े होकर के देख रहे हैं और ऐसे खड़े होकर के देख के भूल गए, आगे जाना भूल गए। कभी कभी होता है जीवन में,
कभी कभी ना खुशी में ना हम भूल जाते हैं। अभी कुछ घर में जब कोई आयोजन होता है ना, तो जब किसी से पूछो, अभी आश्रम में आयोजन हो रहा था तो खूब उत्सव मनाया गया, तो हमने एक शिष्य से पूछा कि बेटा भोजन की हो? भोजन? बोले गुरुजी ऐसा लग रहा है कि मैं भोजन कर चुकी हूं, ऐसा लग रहा है। हमने कहा भोजन की ये भी पता नहीं? बोले पेट तो भरा भरा लग रहा है गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि हमने भोजन किया होगा। बाद में पता चला सुबह से जल तक नहीं पिए हैं वो। इसका मतलब क्या है बताएं? आनंद में ना कुछ पता नहीं चलता, न भूख लगती है न प्यास लगता है, बस आनंद आनंद ही आनंद है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, आपने सुना भी होगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। और जब मस्ती आ जाता है ना जीवन में, न दुख है न सुख है नहीं शोक कुछ भी, न दुख है न सुख है नहीं शोक कुछ भी, न दुख है न सुख है नहीं शोक कुछ भी, न दुख है न सुख है नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब ही है मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब ही है मस्ती पिया कुछ नहीं है। आनंद आनंद है रूप मेरा, है आनंद आनंद है रूप मेरा, है आनंद आनंद है रूप मेरा, है आनंद आनंद है रूप मेरा। है मस्ती ही मस्ती यहाँ कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती यहाँ कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती यहाँ कुछ नहीं है, मस्ती ही मस्ती यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जो व्यक्ति आनंद में रहता है ना भैया, जो व्यक्ति आनंद में रहता है ना भगवान के नाम में, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ जाए ना, तो भी ऐसा लगता है अरे ये भी समय निकल जाएगा। लेकिन जो आनंद में नहीं रहता ना, भगवान की याद में नहीं रहता है, सुख में नहीं रहता है, उनको छोटी भी समस्या ना बड़ी लगने लगती है। समझिए, इसलिए ना जीवन में आनंद में रहिए। और आनंद कैसे रहेंगे? निरंतर भगवान का नाम चलते रहे, मन में यही सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद है। और भगवान के जन्म का आनंद केवल नीचे वालों को नहीं, ऊपर वालों को भी हो रहा है। देवता भी बड़े नाच रहे हैं, सब खुश है।
और भैया आज दर्शन करिएगा, भगवान शिव के कानों में भी खबर गई है कि हमारे प्रभु आए हैं। तो भगवान शिव जी तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। काकभूषुंडी जी महाराज को बुलाया, ए जमुरा तुम जमुरा और हम मदारी दोनों मिलकर के जाएंगे। चलो, यह कोई नहीं जानते। काकभूषुंडी संग दो। काकभूषुंडी जी महाराज और भगवान शिव जी दोनों के दोनों तैयार हुए जाने के लिए। माँ पार्वती ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा वहां क्या काम, क्या करोगे जाकर के? कहा प्रभु जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं ना तो पति पत्नी साथ जाते हैं तब फल मिलता है। हाँ। और आप अकेले जाओगे भगवान के दर्शन के लिए, ये उचित होगा क्या? भगवान शिव ने कहा अभी अकेले जाते हैं, पहले देख ले व्यवस्था क्या है, क्या पता हमें भी एंट्री ना मिले। ऐसा भी तो हो सकता है, और ऐसा होगा अगर तुझे नहीं मिले तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। पार्वती, परिवार को लेकर के चलना थोड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम अकेले ही चले। हमारा चेला जा रहा है ना साथ में, काकभूषुंडी जी, और भगवान ज्योतिषाचार्य बन करके गए। दर्शन करिएगा। भगवान जब दर्शन करने गए ना, सत्य कहूं भैया, भगवान का रूप देख करके ना उनको अंदर जाने नहीं मिला। जटा धारण किए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, भस्म लगाए हुए हैं माथे पे, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, डम 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 डमरू बजा रहे हैं। संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया भी है। जोगी बन करके भगवान गए हैं। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। चलिए आनंद ले लीजिए थोड़ी सी। शिव जोगी का वेश बनाया, शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। गाइएगा। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया, 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 भोला लाला दर्श को आया। गले में नंग लपटाया, गले में नंग लपटाया, भोला लाला दर्श को आया। गले में नंग लपटाया, भोला लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श। काली जी का दोनों हाथ पसार करके थोड़े अंदर मस्ती से सर में जूड़ा लगाए उसमें गंगा छुपाए, सर में जूड़ा लगाए उसमें गंगा छुपाए, सर पे जूड़ा लगाए उसमें गंगा छिपाए, सर पे जूड़ा लगाए उसमें गंगा छुपाए। माथे पे माथे पे माथे पे चंदा चमकाया, माथे पे चंदा चमकाया, भोला लाला दर्श को आया। माथे पे चंदा चमकाया, भोला लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया,
कंधे झोली लटकाए, गले माला छुपाए कंधे झोली लटकाए, गले माला छुपाए कंधे झोली लटकाए, गले माला छुपाए कंधे झोली लटकाए। सर्पों को अपने छुपाया, सर्पों को अपने छुपाया, भोला लाला दरस को सर्पों को अपने छुपाया, भोला लाला जनक को आया। सर्पों को अपने छुपाया, भोला लाला दरस को आया। सर्पों को अपने छुपाया, भोला लाला जनक को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दरस को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला जनक। काली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए और भगवान डमरू बजा रहे हैं। डम 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 डम। हर 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 महादेव महादेव। हाथ त्रिशूल लिए, हाथ डमरू लिए, हाथ त्रिशूल लिए, हाथ डमरू लिए, हाथ त्रिशूल लिए, वामे डमरू लिए, हाथ त्रिशूल लिए, वामे डमरू लिए। डमरू का डमरू का डमरू का डमरू का ताल सुनाया, डमरू का ताल सुनाया, भोला लाला दरस को आया। भोला लाला दरस को आया, गाइए भोला लाला जनक को आया, भोला लाला दरस को आया, भोला लाला जनक को आया, ओ भोला लाला दरस को आया, भोला लाला जनक को आया, भोला लाला दरस को आया, भोला लाला जनक को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दरस को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दरस को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दरस को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दरस को आया। भोला लाला दरस को आया, भोला लाला बाबा लाला दरस को आया। और दर्शन करिएगा, मेरी माँ पार्वती जी ने खूब जिद किया भगवान से, प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, लेकिन मेरी भोलेनाथ ने पार्वती जी को साथ नहीं लाया। हाँ, भगवान शिव ने कहा केवल 2 ही टिकट हुआ है, बाकी सब वेटिंग में है, इसलिए तू मत जा। और माँ पार्वती को छोड़ करके मेरे प्रभु आए हैं, लेकिन मेरी पार्वती मानने वाली है, वह भी पीछे पीछे। और भगवान शिव जी विचार करने लगे हम कैसे प्रवेश करें। हाँ, और एक बात कहूं आपको,
भगवान शिव के पहले ना मैया पार्वती पहुंच गई कौशल्या मैया के पास। और कौशल्या मैया से जा करके मैया पार्वती दासी का वेश बना करके गई है और कहा मैया हम आपके यहाँ काम करने वाली की बहन है, आपके यहाँ जो काम करने वाली आती है उनकी बहन है। आज ही हम आई हैं गांव से, हमें पता चला कि आपके यहाँ लाला भयो है। मैया एक बात कहें, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई जोगी आपके घर आएगा, और मैया ऐसे लोगों को अपना बालक भूल से भी मत देना। हाँ, क्या पता मैया नजर लगा दे, इतने वर्षों के बाद तुम्हारा लाला आया है, अगर नजर लगा दे तो तुम खामखा परेशान हो जाएगी। कौन बोल रही है? मैया पार्वती कौशल्या मैया से। अब जैसे बोल ही रही थी उसी समय डम 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 बज रहा है बाहर। किसी ने बाहर निकल करके देखा तो कोई महात्मा आए हुए हैं। माँ कौशल्या को बताया, आकर के कहा कि मैया एक महात्मा दर्शन करना चाहते हैं आपके लाला का। तो पार्वती मैया कहने लगी, अब देख पता चल गया ना, ये वही महात्मा है मैया, किसी को मत देना अपने बालक को। अब मेरी माँ निकली बाहर, कुछ चावल लेकर के, कुछ दाल लेकर के, कुछ पैसे लेकर के निकली। तो जैसे बाहर निकली ना तो भगवान शिव ने देखा, कहा मैया हमने सुना है कि आपके यहाँ लाला आया है, हम तो मैया एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। पार्वती की बात याद आने लगी, देख यही जोगी पैसा नहीं ले रहा है, चावल नहीं ले रहा है, दर्शन करना चाहता है, मतलब हमारे बेटा को नजर लगाएगा। कहा बाबा हमारा बेटा किसी से नहीं मिलता, बहुत छोटा है, इसका एक काम करो चले जाओ, अगर लेना है तो ये कुछ ले लो, सामग्री है तो चुपचाप चले जाओ। भगवान शिव ने कहा ये हो क्या रहा है, इतना जल्दी ये बदल कैसे गई मैया। अब उनको क्या पता था अंदर मैया पार्वती है। नहीं लाए हैं, उनकी सजा आज यही मिल रहा है। भगवान शिव जी को बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया मेरी माँ ने। दरवाजा, अब कोई किसी के यहाँ जाओ और आपका सम्मान नहीं करे, दरवाजा बंद कर दे, कितना बुरा लगेगा। काकभूषण जी ने कहा प्रभु खूब बेइज्जती हो गई आपकी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी आपके साथ होगा। भगवान शिव ने कहा रुको हम देखते हैं कौन है। भगवान शिव ने आंख बंद किया, ध्यान अवस्था में देखा, पूरी बातें पता चल गई उनको कि अंदर पार्वती। भगवान ने कहा अच्छा पार्वती खूब भड़का रही है मेरे खिलाफ, रुक बताता हूं। और भगवान शिव जी जाकर के बैठ गए, सरयू नदी के किनारे आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठ गए और सबसे कहने लगे शंकर ज्योतिष आया हुआ है, जिनको अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना है वो कृपया रजिस्ट्रेशन करवाए। ऐसे ही होता है कि नहीं? अब पूरे अवध वाले वासी दौड़ रहे हैं और भगवान तो सही सही बताते थे, सही सही। और आजकल भी बहुत होता है कि नहीं, हाथ देखने वाले, हाथ देखने वालों की कमी नहीं है भैया, जो कुछ नहीं जानते वो भी आपका हाथ देखते हैं। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे हाथ देखना बहुत सरल है महाराज जी। हमने कहा कैसे सरल है? 4 बातें कहोगे आपके ऊपर भरोसा कर लेगा। हमने कहा भैया बताओ। तो उसने कहा सबसे पहला बात यही कहना कि आजकल कोई तबीयत ठीक नहीं रहता तुम्हारा, आजकल पेट की समस्या बनी रहती है। अब 99% लोगों को पेट की समस्या रहती है। अब खान पान तो पेट में ही होना है, तो भरोसा कर लेगा। दूसरी बात कहोगे फिर भरोसा करेगा, हाँ, पैसा आता तो बहुत है भैया लेकिन रुकता नहीं है तुम्हारा। हाँ महाराज, अब बताओ किसका पैसा रुकेगा? संसार में जितने भी हैं अर्थ से ही पूरा जीवन चलता है, और अर्थ रुकने के लिए थोड़ा आता है तो चला जाता है। तीसरी बात कहोगे और भरोसा करेगा, तुम्हारा अपना ही तुम्हें धोखा दे रहा है, और धोखा देने वाले अपने ही तो होते हैं, दूसरे थोड़ी ना होते। ये 3 बात भरोसा कर लेगा। हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं ना, हम लोग के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। ट्रेन में जाओ तो 2-4 लोग ऐसे देखेंगे, अच्छा धोती पहने हैं, चंदन लगाए हैं, पास में आके बैठेंगे, फिर पास में बैठ के पूछेंगे धीरे से
आप पंडित हो? पंडित हो? तो हम लोग सिर हिलाते, हाँ हाँ पंडित है। तो फिर पूछेंगे कुछ जानते हो? हमने कहा कहने का क्या मतलब है, हाथ वाथ देखते हो महाराज? हाथ दिखना आता? अब ठाकुर जी की कृपा से थोड़ी बहुत सीखी है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भैया हाथ वाथ तो नहीं देखते, हम भगवान की कथा करते हैं। तो तुरंत वो व्यक्ति कहता है अरे हमें तो लग रहा था कुछ जानते होंगे। मतलब कथा करना उनके दृष्टि में कुछ नहीं जानना है। हाँ, आजकल ऐसे ही सम्मान होता है भैया। हाँ, तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहां कहलाएगा, और झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। ये कलयुग की घटना। और आज भगवान शिव आंख बंद करके बैठे हैं। काकभूषण जी महाराज से उसी एक दासी मिल गई कौशल्या मैया की। काकभूषण जी ने कहा एक काम करो, आप कौशल्या मैया की सेवा में रहते हो, हमने सुना उनके लाला भैया। बोले हाँ लाला भैया हैं। एक उनसे एक बात कहो, एक ज्योतिष आया हुआ है, तुम्हारे पुत्र का भूत भविष्य वर्तमान बता देगा। अब मैयाओं को ना बड़ी इच्छा होती है बच्चों का भूत भविष्य वर्तमान जानने। तो भगवान शिव जी के पास लेकर के स्वयं भगवान शिव जी को शंकर ज्योतिष को बुलाया अपने घर में। मां कौशल्या को पता चला कि ज्योतिषाचार्य जी आए हैं, तो भगवान शिव जी वेश बदल लिए थे। फिर शंकर ज्योतिष जी पधारे, और जैसे पधारे हैं मेरी मां ने उनको आसन पर बिठाया, और जैसे अंदर गए ना तो भगवान शिव ने पैया पार्वती को देखा। मां पार्वती ने कहा अच्छा पहुंच गए यहाँ। भगवान शिव ने कहा तुझे तो बाद में बताता हूं। बैठे भगवान शिव जी। भगवान शिव ने कहा कि मैया लाओ अपने बच्चे को, हम बताते हैं भूत भविष्य वर्तमान। और जैसे बच्चा चलाया गया, भगवान शिव जी ने देखा, देखते ही रह गए। मां कौशल्या ने कहा प्रभु कुछ तो बताओ इनके विषय में। और देखो एक ही चीज पूछा मेरे मां ने भगवान शिव से। क्या पूछा? इनकी शादी कहाँ होगी महाराज ये बताओ। अच्छा दो ही तो चिंता बनी रहती है ना माताओं को, एक नौकरी की, बच्चे की दूसरी छोकरी की। इनकी नौकरी कहाँ लगेगी महाराज, इनका जॉब कहाँ लगेगा, और इनका विवाह कहाँ होगा। तो जॉब तो बात छोड़ो, सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट का बेटा आया। जॉब की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया जिनके अंदर में आती है, जो पूरी दुनिया का संचालन करे। और विवाह की जब बात कही ना, भगवान ने कहा मैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप चिंता मत करिएगा। एक दिन एक महात्मा आएंगे, उनको अपने बच्चे को दे देना, वो महात्मा के साथ चले जाएंगे अकेले, लेकिन उधर से शादी करके आएंगे। भगवान राम उधर अकेले जाएंगे महात्मा के साथ, लेकिन उधर से दो होकर के आएंगे। और दर्शन करिएगा भैया, राम लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न साथ में रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी आए, और जब विश्वामित्र जी आए तो देखा क्या, स्वागत किया विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र के कौन है? बोले महामुनि ज्ञानी है, आज आए हैं। राजा दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। राजा दशरथ डरने लगे। क्यों डरने लगे? ये पहले और आए थे विश्वामित्र जी। कब आए थे? जब हरिश्चंद्र जी थे। हरिश्चंद्र जी थे तब आए थे, और हरिश्चंद्र जी से वो मांग लिया, डोम के घर पानी भरवा दिया उनको, पूरी अयोध्या छीन ली थी। और आज रामचंद्र हुए तब आए हैं। इसका मतलब जब ये चंद्र होते हैं तब ये आ ही जाते हैं। तो डरने लगे भैया। अब दर्शन करिएगा, जब डर रहे हैं उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन होना, और मंत्री ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिएगा, आपसे कुछ नहीं मांगेगी विश्वामित्र जी, एक काम करना। क्या काम करना? उनको अपने आसन में बिठा देना। मांगी समझिएगा, उनको अपने आसन में बिठा देना। और ऑलरेडी ये अयोध्या विश्वामित्र जी की ही है, जो आपके पास रखी हुई है।
समझिएगा। विश्वामित्र जी को अपने आसन पर बिठाया और दर्शन करिएगा, अपने पुत्र को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए। कैसे बुलाया? अति आदर दो तनय बुलाया। अति आदर के साथ राम और लक्ष्मण को बुलाया। अच्छा विचार करिए, दशरथ जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? पुत्र बड़ा होता है कि पिता बड़ा होता है? लौकिक दृष्टि से जाने तो बोलिए। देखो ऐसे देखते रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलेंगे तो हमें समझ आए। कौन बड़े हैं, पिताजी की पुत्र? हाँ, तो आदर किनको देना चाहिए? राम जी को देना चाहिए, दशरथ जी का। लेकिन दशरथ जी अपने पुत्र का ही आदर कर रहे हैं। अति आदर दो तनय बुलाए। अच्छा विचार करिए, बड़ों को छोटों को सम्मान करना चाहिए कि छोटों को बड़ों का? है छोटों को बड़ों का, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा बड़ों को छोटों का, बोलिए। अच्छा छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कौन कौन सहमत है? छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कौन कौन सहमत? आप लोग नहीं हैं तो हाथ ऊपर करिए ना ऐसे। अच्छा बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए, कौन कौन सहमत है? बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए। एक मैया हाथ उठा रही तो उनका हाथ पकड़ खींचा है। एक निवेदन करूं, धर्म यही कहता है कि सदैव छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक निवेदन करूं, हमसे बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म, हमसे छोटा अगर कोई बड़ा काम कर रहा है ना अपने जीवन में, हमसे छोटा अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है तो बड़ों को चाहिए छोटों का भी आदर करे। समझिएगा, हमसे बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म करता है तो बड़ों को चाहिए छोटों को सम्मान दे। आज अति आदर दो तनय बनाए। यहां अति आदर शब्द 2 बार रामचरितमानस में प्रयोग किया गया है। एक अभी रामचरितमानस में जब दशरथ जी ने बुलाया किनको? अपने दोनों पुत्रों को। और एक बार और हुआ, भगवान शिव ने मां उमा का सम्मान किया। हाँ, अति आदर के साथ। दर्शन करिएगा, जब भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को जब सामने खड़ा किया गया, विश्वामित्र ने देखा है अपने देह की सुधि नहीं रही। विश्वामित्र जी को संत होकर भी, विरक्त होकर भी राम जी को देख करके सुधि भूल गए और इतने थक गए जैसे चंद्र चकोर चकित होत दिन चंद्र चकोरा। जैसे उस चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी देखते देखते थक जाता है, लेकिन फिर भी उनके देखने की प्यास नहीं जाती है। भैया समझिएगा, विश्वामित्र जी भूल गए वो क्या कहने आए थे। लेकिन जब राम जी प्रणाम करके चले गए ना, राम और लक्ष्मण, तब दशरथ जी से भूल क्या हुई बताया आपको? दशरथ जी ने पूछ दिया, के ही कारण आगमन तुम्हारा, महाराज आने का कारण बताइए। तुरंत विश्वामित्र जी को याद आया, मैं तो 2 बालकों को मांगने आया हूं। बगल में सुमंत जी खड़े हुए थे, कहा महाराज अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली तुमने। बोलते नहीं तो पता नहीं चलता। और भैया जैसे पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज असुर समूह सतावहि मोहि, असुर मुझे सता रहे हैं और राजन मैं आया हूं जाचन नृपतोहि। राजा मैं तुमसे मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जांचने आया हूं। अब दर्शन करिएगा, मांगने और जांचने में अंतर होता है कि नहीं? जांचना मतलब परीक्षा लेना, समझ रहे? परीक्षा लेना। मांगना मतलब परीक्षा लेना नहीं। यहां क्या लिखा? मैं आया हूं जाचन नृपतोहि। अच्छा, भगवान को मांगने नहीं जांचने आए हैं, अपितु भगवान को मांगने आए हैं और अयोध्या नरेश राजा दशरथ को जांचने आए हैं कि अपनी प्रजा के लिए क्या कर सकता है। घर का जो बड़ा होता है ना, बड़ा समझिएगा,
घर में जो बड़े लोग होते हैं, पूजनीय दादाजी होते हैं या पूजनीय पिताजी होते हैं, जितने भी बड़े लोग होंगे घर में, उनको ना जीवन में खूब परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है भैया। बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं वो। बड़ा बहुत विचार करके निर्णय लेता है। किसी के लिए खस्ता वाला कपड़ा ले दिया, किसी के लिए महंगा वाला कपड़ा ले दिया, सुनना उन्हीं को पड़ेगा। किसी के लिए एक जोड़ी ले दिया, किसी के लिए 2 जोड़ी, उनको ही सुनना पड़ेगा। किसी को गाड़ी दे दी, उसको नहीं दिया, उनको ही सुनना पड़ेगा। बड़े बनने के बाद बहुत जिम्मेदारी होती है भैया। और इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें जांचने आया हूं। और आज जैसे ये बात कही, राजा दशरथ ने कहा कि क्या चाहिए महाराज? कहा केवल यही आपसे याचना है, आपके दोनों पुत्रों को मुझे दे दो। ये दोनों पुत्रों मेरी रक्षा करेंगे। निश्चर बधमय हो सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। छोटे भाई के साथ मुझे राम जी को दे दो। अब दर्शन करिएगा, दशरथ जी ने जो सुना कि राम को मांग रहे हैं, दशरथ जी ने कहा कि महाराज मैं सब दे सकता हूं, लेकिन राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज चलते चलते, मुनिराज चलते चलते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते। सबको दे सकता हूं महाराज, लेकिन राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी जानते हैं कि राम के चले जाने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए संपूर्ण रामचरितमानस में केवल दशरथ जी के लिए ही तुलसीदास जी ने कहा कि बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर। सच्चा प्रेम अगर कोई किया है ना राम जी से पूरी रामचरितमानस में, तो दशरथ जी थे जिन्होंने प्रेम किया है। जाते ही राम जी के जाते ही प्राण निकल गया दशरथ जी का, समझिएगा। और द्वापर युग में ना मां कुंती ने जितना प्रेम किया है भगवान कृष्ण से, अन्य किसी ने नहीं किया। जब मां कुंती ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण सुधाम चले गए, उसी समय मेरी मां कुंती ने अपना प्राण छोड़ दिया। दर्शन करिएगा, लेकिन गुरुदेव ने समझाया, दे दो, चिंता मत करो, दे दो। मैं एक बात कहूं आपको, अगर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये काम कर लो, तो फिर वो काम को आप नहीं करोगे, वो काम को आप नहीं करोगे, उस काम को गुरुदेव करेंगे। समझिएगा इस बात को। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि राम उठहु राम भंजन मोह चापा, मेटहु तात जनक संतापा। राम उठो, इस धनुष को तोड़ो, जनक जी के संताप का निवारण करो। अच्छा विचार करिए, कौन कौन मानते हैं कि भगवान राम ने धनुष तोड़ा? कौन कौन मानते हैं? अरे इसका मतलब रामायण हम सुने कि नहीं? हम सब मानते हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा। लेकिन मैं एक बात कहूं आपको, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद ने राम जी से धनुष तोड़वा दिया। समझिएगा जो मैं बात कहना चाहता हूं आपसे। राम जी को गुरुदेव ने कहा कि उठहु राम भंजन मोह चापा, मेटहु तात जनक संतापा। राम जी को गुरुदेव ने कहा कि राम उठो और धनुष तोड़ो। इसका मतलब क्या है? गुरुदेव ने अपनी सहमति दे दी, अपना आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। हमसे कोई बड़ा अगर हमको कोई बात कहता है ना, एक काम करो बेटा, यहाँ से वहां जाना और वहां जा करके ना उस सामान को लेकर के जल्दी आ जाना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी ने कहा है कि वो काम कर लो, समझ लेना मेरे पिताजी मेरे साथ खड़े हैं। समझिएगा, इसलिए बड़ों की आज्ञा का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। बड़े अगर कोई बात कह रहे हैं तो उन आज्ञा को हमको शिरोधार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि केवल आप नहीं करोगे,
बड़े आपके साथ लगे, दर्शन करिएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज दशरथ जी बहुत रोए। दशरथ जी ने बहुत कहा कि महाराज अगर आप प्राण मांग लोगे ना तो मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। लेकिन गुरुदेव भगवान ने समझाया, चिंता मत करो, राम को दे दो। राम जब उनके साथ रहेंगे ना कोई चिंता नहीं होगी, मैं कह रहा हूं। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव कह रहे हैं तो अच्छा ही कह रहे होंगे। एक बात समझिएगा, आपके जीवन में या हमारे जीवन में, हम जितने लोग हैं इस दुनिया में, हम सबके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिनकी आज्ञा हम बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए स्वीकार करें। बिना प्रश्न किए उनकी आज्ञा को हम स्वीकार करें। आप सोचिएगा, आप निर्णय लीजिएगा वह व्यक्ति कौन हो सकता है। आपके पूजनीय पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माता जी भी हो सकती है, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके गुरुदेव भगवान भी हो सकते हैं। हाँ, और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना भैया, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता, समझिएगा। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, चार की बातों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन कौन की बात को? माता, पिता, गुरु और भगवान। मात पिता प्रभु गुरु के बारे, मात पिता गुरु प्रभु के बारे, बिनहि विचार करई शुभ जाने, बिनहि विचार करे शुभ जाने। मात पिता प्रभु गुरु के बारे, मात पिता गुरु प्रभु के बारे, बिनहि विचार करई शुभ जाने, बिनहि विचार करे शुभ जाने। माता, पिता, गुरु और भगवान की बात को बिना विचार किए स्वीकार करिए। ये चार ऐसे हैं, कभी आपका अहित नहीं सोच सकते, आपके कल्याण के विषय में ही सोचेंगे। माँ की बात में स्वार्थ नहीं होता, आपके पूजनीय पिता की बात में कभी स्वार्थ नहीं होता, उनको अपना स्वार्थ नहीं दिखता है। आपके सद्गुरुदेव भगवान की बात में कभी स्वार्थ नहीं होता, समझिएगा भैया। और भगवान की आज्ञा में कभी स्वार्थ नहीं होता है। हम इनको समझ नहीं पाते। कभी कभी ना हमारे माँ बाप ही हमारे दुश्मन लगने लगते हैं, हमारे माँ बाप ही हमारे लिए गलत सोच रहे हैं। कभी नहीं हो सकता भैया ऐसा। पिता अपना प्राण देकर भी अपने बेटे को पालता है, खुद भूखा रह करके अपने बच्चे को, जिस पिता ने भूखा रहना पसंद किया तुम्हारे निवाले के लिए, वह पिता आपके लिए गलत सोच सकता है? कभी नहीं मेरे भाई बहन। जिस माँ ने अपने कोख में तुम्हें 9 मास तक से रखा, जिन्होंने पूरी जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दी, क्या वो माँ तुम्हारे लिए गलत हो सकती है? समझिएगा भैया, अपने माँ बाप की आज्ञा के अधीन होना यही एक पुत्र का धर्म होता है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया, लेकिन राम जी ने प्रश्न तक नहीं किया कि हमें क्यों भेजा जा रहा है। समझिएगा भैया, विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जी जब जाने लगे तो राम जी ने कहा, गुरुदेव पिताजी ने तो भेज दिया है, एक बार मां से पूछ लो जाकर के, क्योंकि आपके साथ जाना है। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा पिताजी ने तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, माँ तो और मुश्किल से छोड़ेगी आपको। तो जब कौशल्या माँ के पास राम जी गए ना, तो माँ कौशल्या से कहा कि माँ एक महात्मा आए हैं हमें ले जाने के लिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। माँ ने कहा कि बेटा 1 मिनट भी देरी मत कर, जल्दी जा, जल्दी जा। अब क्या माँ को प्रेम नहीं रहा होगा?
माँ को क्या प्रेम नहीं रहा होगा कि बच्चे को बेटा रुक जा, क्यों जा रहा है, क्या कुछ नहीं पूछा तो जल्दी जा, क्यों कह रहे हैं बताएं आपको। माँ कौशल्या को भगवान शिव ने पहले ही बता दिया था, ये जब कोई आमंत्रण करने जब आए ना, कोई महात्मा जब आ जाए उनको साथ भेज देना, ये जाएगा अकेला लेकिन शादी करके आएगा। तो मैया बड़ी गदगद हो गई, कहा कि अब जा रहे हैं तो बहू को साथ लेते आएंगे। और भगवान राम जी चले, रास्ते में ताड़का मिले। मेरे प्रभु ने ताड़का का वध किया। एक हिबान प्राण हर लीना, दीन जान कह निज पद दिन्ना। भगवान ने ताड़का का वध किया। आगे मेरे प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की देखो, मां सीता कृषि परंपरा से है, कृषि परंपरा। मां सीता का जन्म हुआ पृथ्वी से, और मां सीता जन्म हुई पृथ्वी से। तो भगवान संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मां सीता कृषि परंपरा से है और मेरे राघव सरकार ऋषि परंपरा से है। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, संतों के हित के लिए, धर्म के लिए भगवान राम का जन्म हुआ। किसी ने कहा बोले भगवान राम कौन है? बोले धर्म स्वयं अवतार, रामः विग्रहवानः धर्म। भगवान राम जी धर्म के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं नहीं भैया, धर्म स्वयं राम के रूप में जन्म लेकर के आया है। रामः विग्रहवानः धर्म। कुछ लोग हमसे धर्म की परिभाषा पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज धर्म की परिभाषा क्या है? कई प्रकार की बातें हैं धर्म की परिभाषा में। कई लोग कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कई लोग कहते हैं आत्मा नहीं प्रतिकाली परेशान समाचरति इति धर्म, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार सबके साथ करें, ये धर्म है। धर्म की कई परिभाषाएं लोग बताते हैं, लेकिन मैं आप सबसे सीधी सीधी अगर बात करूं तो मेरे राम जी स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। मेरे राम ने जो अपने पिता के लिए किया है वह एक पुत्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने माँ के लिए किया है वह एक संतान का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने गुरु के लिए किया है वह एक शिष्य का धर्म है। मेरे राम ने जो अपनी पत्नी के लिए किया है वह एक पति का धर्म है। मेरे राम ने जो अपने मित्र के लिए किया है वह एक मित्र का धर्म है। मेरे राम ने जो अपनी प्रजा के लिए किया है वह एक राजा का धर्म है। और इतना कहूं भैया, मेरे राम ने जो अपने शत्रु रावण के लिए किया है वह एक शत्रु का धर्म है। राम का संपूर्ण जीवन धर्ममय है। इसलिए रामचरितमानस केवल सुनने का विषय नहीं, रामचरितमानस हमारे जीने का विषय है। मानस का हमारे लिए जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है समझिएगा भैया। ये रामचरितमानस सिखाती है हमें। एक व्यक्ति कह रहे थे मानस पढ़ने से क्या होता है, राम कथा सुनने से क्या होता है। एक सच्ची घटना बताऊं मैं आपको। एक महात्मा थे, रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामायण पढ़ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। तो जब रामायण पढ़ रहे थे तो एक नई विवाह हुई थी, दाम्पत्य, पति पत्नी कहीं टूर के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए। तो जब जा रहे थे तो महात्मा को देखा रामायण पढ़ते हुए तो दोनों हंसने लगे देख रहे उनको। कहीं भी पंडित जी शुरू हो जाते हैं, ये क्या रामायण पढ़ रहे हैं बैठ करके। और पंडित जी कुछ नहीं कहे, अब उनकी मजाक खूब उड़ाते गए, कुछ नहीं कहे। देखो भैया, लाइफ में ना सबसे महत्वपूर्ण विषय होती पेशेंस की, धैर्य की। जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य जितना अधिक होता है ना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा होता है उनके मस्तिष्क को उतना ही अधिक शांत रखना पड़ेगा। जितना अधिक पेशेंस आपके जीवन में है आप उतना ही बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगर धैर्य नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझिएगा। विश्वामित्र जी, भगवान राम जी कौन है? निवेदन कर रहा था मैं कि रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति, एक महात्मा रामायण पढ़ रहे थे। पति पत्नी ने देख कर उनकी हंसी उड़ाई। अचानक उसी समय ट्रेन आया। महात्मा अपनी रामायण की पुस्तिका उठाई, अपनी झोली उठाई, चढ़ गए ट्रेन में। और इधर पति पत्नी दोनों थे, बड़े बड़े सूटकेस पकड़ करके जा रहे थे। उनका पति दौड़ करके चढ़ा, अपनी पत्नी से कहा भाग्यवान तुम भी जल्दी, आप कैसे जल्दी आए, सूटकेस पकड़ी हुई है।
ट्रेन चलने लगा, पत्नी छूट गई। तुरंत चैन खींचा, ट्रेन रुका और अपनी पत्नी को बिठाया। पत्नी ने कहा तुम तो अभी से अपना रंग दिखा रहे हो, अभी से छोड़ करके जा रहे हो, बाद में कैसे साथ दोगे। तो उसी स्थान पर पति पत्नी जा करके बैठे जिस स्थान पे वो महात्मा बैठा हुआ था जो रामायण पढ़ रहा था पहले। तो महात्मा देख करके हंसने लगा। हाँ, और भैया कैसे हो, क्यों इतने परेशान हो, क्या हो गया तुम्हें? लड़के ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती महात्मा होकर के? तुम हंस रहे हो, हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमारी पत्नी छूट गई थी। महात्मा ने कहा हम इसलिए हंस रहे हैं भैया कि तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, एक बात बता, रामायण कोई पढ़ता है क्या बैठ कर? तो उस महात्मा ने कहा तो अच्छा तुम इसलिए हंस रहे थे कि मैं रामायण पढ़ रहा था? बोले हाँ हाँ हम इसलिए हंस रहे थे, आप रामायण पढ़ रहे थे उस जगह बैठ कर, क्योंकि जगह है पढ़ने की। महात्मा से पूछा क्यों हंस रहे हो? महात्मा ने कहा मैं तुम्हारे रामायण नहीं पढ़ने के कारण हंस रहा हूं। तुमने रामायण नहीं पढ़ा बेटा इसलिए हंस रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा आपके कहने का क्या मतलब है? महात्मा ने कहा अगर रामायण पढ़ते तो समझ जाते, पता चल जाता। जब भगवान राम जी को नाव पर बैठना था तो सिय चढ़ाई बहुरी रघुराया, पहले मेरी मां सीता को नाव पर चढ़ाया, फिर मेरे राम जी चढ़े थे नाव पर। ये आपका धर्म था कि पहले अपनी पत्नी को ट्रेन पर चढ़ाते फिर स्वयं चढ़ते। ये सूत्र सिखाता है रामायण। रामायण हमारे नैतिक मूल्यों को सिखाता है, रामायण हमारे निज धर्म को सिखाता है। दर्शन करिएगा भैया। भगवान राम जी गए, यज्ञ की रक्षा की मेरे राम ने। बिन फरमान राम ते मारा, सत योजन कर सागर पारा। बिना नोक के बाण में मारीच को मारा है, 7 समुद्र गिरा। भगवान राम जी रात्रि में विश्राम कर रहे थे, सुबह उठे और एक आमंत्रण कार्ड देखा। आमंत्रण कार्ड में क्या लिखा है? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है और गुरुदेव भगवान के नाम से आमंत्रण आया है। राम जी लक्ष्मण को कहने लगे हमारी भी इच्छा है जनकपुर जाने की, अगर गुरुदेव लेके जाए तो। अब गुरुदेव जी आए। गुरुदेव ने कहा कि राम चलेंगे जनकपुर? आपके पिताजी कुछ कहेंगे तो नहीं ज्यादा दिन अगर हो जाए तो? राम जी ने कहा बिल्कुल कुछ नहीं गुरुदेव, हम मना लेंगे। राम जी जानते हैं कि हमारी सीता वही है और राम जी हर्षित होकर के चले। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथा, चले हर्ष मुनि बर के साथा। और भगवान राम जी चलने लगे। मेरे प्रभु ने रास्ते में देखा एक आश्रम, और आश्रम कैसा है? जहां न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। दर्शन करिएगा। राम जी ने पूछा, कहा कि ये आश्रम कौन सा है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि राम ये आश्रम है गौतम ऋषि का। अहिल्या को शाप मिल गया था, उद्धार कर दो राम। गौतम नारी शाप वृष उपल देह धर दीर। चाहती क्या है गुरुदेव? चरण कमल रज चाहती। हे राम तुम्हारे चरण का रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर, ये आपके चरण के रज से तरना चाहती है। और दर्शन करिएगा भगवान के चरणों का रज ही सब कुछ होता है। भगवान के चरण का रज, गुरु के चरण का रज भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। जब हमारे घर गुरुदेव जी आते हैं या भगवान को जब हम अपने घर लेकर के आते हैं ना, तो हम चरण पखारते हैं। पखारते हैं कि कैसे पखारते हैं? चरण पखारने की विधि क्या है? हम लोग कैसे पखारते हैं? लोटे में जल डालेंगे ऊपर को, ऐसे ऐसे नहीं भैया। चरण पखारने की विधि बताएं। पहले बैठिए, आसन ले लीजिए, आसन पर विराजमान हो जाइए, फिर चरण पखारिए। और चरण को ऐसे जमीन में नहीं रखना चाहिए गुरुदेव जी का। एक पिड़ली लगाइए, उनके ऊपर शुद्ध वस्त्र बिछाइए, क्योंकि चरण की ही पूजा होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और चरण कैसे पकड़ना चाहिए? ऊपर को नहीं धोना चाहिए, नीचे के नीचे रगड़ना चाहिए।
और नीचे रगड़ लेना, वहीं से धूली निकलेगी। फिर उनको पान कैसे करेगा? कैसे करना चाहिए पान? कुछ लोग ऐसे करते हैं। अब यहां से यहां तक तो कुछ बचता नहीं है, थाली से यहां तक कुछ नहीं बचता हाथ में। अच्छा, ऐसा भी होता है ना मन में, कहीं उनको बुरा न लग जाए महाराज को कि मैं चरणामृत नहीं ले रहा हूं, इसलिए उनको दिखाने के लिए भी चरणामृत लेना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कैसे पता है चरणामृत ऐसे लेते हैं, ऐसे हाँ, ऐसे फेंकते हैं ऐसे। हमने कहा ये कैसा नियम है? चरणामृत कैसे लेना चाहिए? ऐसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे चम्मच में लीजिए, बीच में रखिए ऐसे, और बीच में रख करके ऐसे पीजिए, ये भाग से पीना चाहिए चरणामृत हो। और कैसे पीना चाहिए? आराम से। कुछ लोग कैसे पीते हैं बताएं? इतने जोर से पिएंगे कि पता चल जाएगा 10 फीट दूर आदमी खड़ा है, उनको ये ले लिया। कुछ लोग चाय पीते हैं तो बाहर वालों को पता चल जाता है वो चाय पी रहा है, इतने जोर जोर से लोग। अच्छा, कई लोग भोजन भी भोजन भी ऐसे करेंगे जोर जोर से। देखो, जो भोजन होता है ना, जो पेय चीज होती है, जो हम खाते हैं पीते हैं, आराम से करिए, पता नहीं चलना चाहिए। और भोजन निकाले तो भी पता नहीं चले कि भोजन निकल रहा है। नहीं तो कई ऐसी माताएं होती हैं भोजन निकालती है, पता चल जाता है हाँ थाल रख रहे होंगे, कटोरी रख रहे होंगे, गिलास में पानी निकल गया होगा, आवाज आती है अंदर से। नहीं भैया, पात्र को नहीं पटकना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिस घर में पात्र की आवाज अधिक आती है ना, उस घर में दरिद्रता प्रवेश करता है, समझिएगा। दो चीजें, जिस घर में जूठन रखी जाती है, जूठन छोड़ा जाता है, और जिस घर में पात्र की आवाज अधिक आती है, उस घर में दरिद्रता भी प्रवेश करती है, और उस घर में नित्य कलह भी होता है। निवेदन करो। तो आज भगवान राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या करना है? बोले चरण रख दीजिए। और मेरे प्रभु ने जाकर के चरण रखा। और दर्शन करिएगा, भगवान ने चरण रखा और मेरी माँ अहिल्या जो पत्थर बन गई थी, वह चैतन्यता को प्राप्त हो गई। और माँ अहिल्या ने भगवान की प्रार्थना भी की, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी। मेरे पति ने मुझे श्राप देकर के बहुत बढ़िया किया, कम से कम आपके चरण रज तो मुझे मिल गए। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, ब्राह्मणों को खूब दान किया, और ब्राह्मणों को दान करके ब्राह्मणों के सन्मुख बैठ करके भगवान कथा भी सुनते हैं। भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। समझिएगा, भगवान कथा सुन रहे हैं। अब्बा, भगवान को कथा सुनने की क्या जरूरत है? भगवान कथा सुनेंगे, जो सब कुछ जानता है वो भला क्यों सुनेगा? देखो, कथा श्रवण करने की कुशलता भी यही है, जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनता है ना, यही कथा श्रवण करने का भाव है। आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं ना भैया, कुशलता क्या है? शून्य होकर के बैठे, जैसे हम कुछ नहीं जानते। नहीं तो आजकल के लोग 2-4 कथाएं जानने लग जाए ना, हमें पता है, हाँ हम जानते हैं। हाँ, कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं। हाँ, इसके बाद ये बोलने वाले हैं, हाँ इसके बाद ये बोलेंगे, हाँ, हम जानते हैं। हाँ, इसके बाद ये लीला होगी, हम जानते हैं। समझिएगा, भगवान ने गंगा नदी स्नान किया। आज मेरे प्रभु सीधे पहुंचे हैं कहां? जनकपुरी। और जनकपुर पहुंच करके भगवान राम जी ने जनकपुर में देखा क्या प्रवेश करती। मैं एक बात कहूं, किसी व्यक्ति के यहाँ आप अगर जाओगे तो घर में प्रवेश करते ही पता चल जाएगा इस व्यक्ति के घर का स्वभाव कैसा है।
इस व्यक्ति के घर भजन करने वाले अधिक हैं, इस व्यक्ति के घर फिल्मी गीत सुनने वाले अधिक हैं, पता चल जाता है राम के उपासक है कि काम के उपासक है। समझिएगा, उस व्यक्ति के यहाँ पता चल जाता है आप जब उनके यहाँ प्रवेश करेंगे तो। पूरी रम्यता राम जब देखे, पूरी रम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत विसेखे। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान राम जी ने देखा क्या वहां अनेक कुएं हैं, नदी है, तालाब है जिसमें अमृत के समान जल भरा हुआ है। सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है। पुष्प वाटिका को देखा है, बाग बना हुआ है, बहुत से पक्षियां वहां वास कर रहे हैं। कई फूल हैं जो खिले हुए हैं, सुगंध है, रजनीगंधा के उनके सुगंध कानों तक पहुंच रहे हैं। नगर में बहुत सी मणियां जगमगा रही है, मानो ऐसा लग रहा है इस नगर को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से ही बनाया है। जनकपुर के नगर को देख करके कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया है। और ये तो रही नगर की बात भैया, और वहां के नर नारी कैसे हैं बताएं? पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, और है कैसे? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैंने पहले की बात कही आपको, किसी व्यक्ति के आप अगर जाओगे ना तो उनके नौकर से मिलकर के पता लग जाएगा घर का मालिक कैसा होगा। घर के एक सदस्य से मिलकर के पता लग जाएगा कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति को स्वभाव कैसा होगा। समझिएगा भैया। प्रवेश करते ही पहुंच गए, और जैसे जनक जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र आए हैं ऐसा सुना, समझिएगा भैया। स्वयं गए, जा करके विश्वामित्र जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया। किन्ह प्रणाम चरण धरी माथा, चरणों में रख दिया अपने सर को और वंदन किया। और उसी समय जैसे प्रणाम करके बैठे ही थे, उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी आए। और जैसे राम लक्ष्मण को देखा है तो विश्वामित्र जी ने श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखत विश्व कर छोरा, लोचन विश्व चित छोरा। राजा जनक जी ने देखा जब भगवान राम को, लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि सभी विश्व के ये चित चोर है, दोनों के दोनों। देख करके ऐसा लग रहा है कि देखते ही मन की चोरी कर लिया, दूर से ही चोरी कर लिया। इतने सुंदर भगवान। और जैसे राम लक्ष्मण जी आए, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। अब विचार करिएगा, विश्वामित्र जी खड़े होंगे तो क्या बाकी बैठे रहेंगे? सबके सब खड़े होकर के राम का स्वागत करते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी, भयहु विदेहु विदोहु विशेषी, भयहु विदेहु विदेहु
मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विसेख। राजा जनक ने जो देखा ना राम को, भूल गए, अपने आप को भूल गए। विदेह राज जनक जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं? महाराज ये बताइए, ये गुरुदेव कहीं ये वही तो नहीं जिनका ध्यान योगी मुनि यति ज्ञानी सब ध्यान लगा करके जिनकी नित्य उपासना करते हैं? कहीं वही तो नहीं जिनको मैं देख रहा हूं? विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है जनक तो। जब तक ताड़का का वध नहीं किया था राम ने ना, तो मुझे भरोसा नहीं था ये ब्रह्म होगा, ये जगत का मालिक है, मैं भरोसा नहीं कर पाया था। तुमने तो देखते ही पहचान लिया। तुम तो मुझसे एक कदम आगे बढ़ गए जनक, धन्य है। जनक जी महाराज ने कहा कि महाराज सहज विराग रूप मन मोरा, मेरे मन में सहज वैराग्य हो रहा है। सहज वैराग्य, सहज वैराग्य का मतलब समझते हैं भैया? सहज वैराग्य किसे कहते हैं? हर व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, समझिएगा। हर आदमी का दो चेहरा होता है, दो स्वरूप होता है। एक वो जो सबके सामने व्यवहार कर रहे हैं, यहां बैठे हैं सबके सामने व्यवहार कर रहे हैं, धोती पहने हैं, चंदन लगाए, सबके सामने व्यवहार कर रहे हैं। और एक वो जो अकेले कमरे में हम व्यवहार करते हैं। सहज वैराग्य क्या है बताएं? सहज स्वभाव हम अकेले कमरे में जो करते हैं। अगर अकेले रह करके अगर मेरे प्रभु की याद आपको आती है ना भैया, तो समझिएगा यही सहज स्वभाव है, और इसी सहज स्वभाव से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक विशेष बात कहूं आपको, भगवान से आपका प्रेम कैसा होना चाहिए? मेरी प्रार्थना है आप सबसे, भगवान से प्रेम कैसे करें? उनके प्रभाव से प्रेम मत करना भगवान के कभी, ये मेरा मत। भगवान के प्रभाव से प्रेम मत करना। अगर प्रेम करना हो ना भैया, तो भगवान के स्वभाव से प्रेम कर लेना। हाँ, भगवान का स्वभाव, और मैं तुमको भगवान ही नहीं किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से प्रेम मत करना, उनके स्वभाव से प्रेम करना। क्योंकि प्रभाव एक समय के बाद चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं जाता है, समझिएगा। जनक जी महाराज कहते हैं, मेरी जीवन में सहज विराग रूप मन मोरा, और लग कैसे रहा है? थकित होत जिम चंद्र चकोरा। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी थकती है, और चंद्रमा के अस्त होने के बाद ही चकोर पक्षी रोने लगती है। यही दशा मेरी है महाराज। मैं डर रहा हूं कहीं मुझसे दूर न चला जाए। सब लोग विचार करने लगे कहीं राजा जनक अपना संकल्प छोड़ तो नहीं देंगे? जो धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ हमारी बेटी की शादी होगी। कहीं जनक जी महाराज की मति कहीं उलट पलट तो नहीं जाएगी? कहीं सीधे शादी तो नहीं कर देंगे इनके साथ? दर्शन करिएगा, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन एक बात कहूं आपको, विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा दिया। राजा जनक ने इतनी सारी बातें कही, विश्वामित्र जी ने देख करके मुस्कुरा दिया। एक बात कहूं आपको, किसी भी व्यक्ति की गंभीरता को अगर खत्म करना हो ना, तो हमें मुस्कुरा देना चाहिए। कोई व्यक्ति गंभीरता से आपसे कोई बात कर रहा हो, अगर उनके उस गंभीरता को समाप्त करना है तो मुस्कुरा करके समाप्त करिए भैया। और विश्वामित्र जी ने क्या कहा? तुम गलत हुई ना कहोगे जनक, तुम गलत एक भी शब्द नहीं कह रहे हो। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। मैं भी जब इनको देखा ना, इन्हीं बिलोकत, अनुराग नहीं हुआ, अति अनुराग हुआ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म का सुख भी मैं छोड़ दूं अगर इनका निज दर्शन मुझे नित्य होता रहे तो।
कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव भगवान ने। एक बात कहूं आपको, जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे केवल मिलने से ही ना हमारा मन शांत हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सुनने से ही ना हम दुनिया भूल जाते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग नहीं तो ऐसे लोग आते भी हैं हमारे जीवन में, जिनको केवल ऐसा लगता है कि वो कहते रहे हम सुनते रहे, वो बैठे रहे हम देखते रहे। समझिएगा, आज विश्वामित्र जी कहने लगे, कहा कि महाराज आप क्या सोच रहे हैं? ये कोई साधारण नहीं है। जनक जी महाराज ये सोच रहे हैं कहीं इनको मैंने आमंत्रण किया धनुष उठाने के लिए, तो धनुष उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? ये तो सुकुमार बालक लग रहे हैं मुझे। विश्वामित्र जी ने परिचय भी दिया था। तो विश्वामित्र जी ने परिचय क्या दिया? कहा महाराज साधारण मत समझना, राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बलिधाम, मख राख्यु सब राख जगो, जीत्यों असुर संग्राम। ये साधारण नहीं है, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करने लिए अतुल्य बल है इनके साथ। यह मेरे जितने भी राक्षस थे हमारे क्षेत्र में सबको समाप्त करके आए हैं महाराज मेरे साथ। जीत्यों असुर संग्राम। चिंता मत करिए महाराज, मन ही मन कह दिया चिंता मत करिए, यही धनुआ तोड़ेंगे। और जनक जी महाराज वहां से चले और दर्शन करिएगा अपने भवन में ले गए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को, और जनक जी ने सबसे सुंदर कमरा में ठहराया। समझिएगा, हमारे घर जब कोई वीवीआईपी लोग आते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो घर सबसे जो कमरा सबसे बढ़िया होता है ना, उन्हीं वही ठहराते हैं उनको। और होना भी चाहिए मेरे भाई बहन। कोई संत आए, सदगुरुदेव आए, तो हम जैसे हैं ना वैसे उनसे भी अच्छा रखने की हम कोशिश करें। एक व्यक्ति एक जगह कथा में गए थे। अब सब जगह समान वैसा नहीं होता, कहीं कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं होती है, सबकी व्यवस्था अलग अलग होती है। तो एक शिष्य आए, अप्रैल का दिन था, हमें देखा गुरुदेव जी आप यही हो? बोले हाँ। कूलर में तो हवा नहीं आ रहा। और अभी अभी जजमान के यहाँ से आ रहे हैं, तो उनके यहाँ 4 एसी लगा हुआ है और आप यहाँ रुके हो। हमने कहा सबकी व्यवस्था होती है अलग अलग। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, संतों को, महात्माओं को, गुरुजनों को, कोई ब्राह्मण जन, कोई वैष्णव जन आपके घर आए ना, तो प्रयास करिए उनको हम जैसे रहते हैं उनसे अच्छा रखने की कोशिश करिए उनको। कितने दिन के लिए आते हैं आपके यहाँ? रहने के लिए आए हैं। और ये मत सोचिएगा मांगने आए हैं, आपको बहुत कुछ देने आए हैं, वो बहुत कुछ दे करके जाएंगे आपको। निवेदन करो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज जनक जी वहां से चले गए, लेकिन सब विचार ये कर रहे हैं, मिथिला में पूरा बात फैल गया कि जनक जी महाराज हाँ बोल करके आ गए हैं, अब स्वयंवर नहीं होगा। तो राम जी आएंगे, जयमाला डालेंगे, सीता जी की शादी होगी। 10 प्रकार के लोग बात करते हैं, पूरी मिथिला में बात फैल गई। किसी ने कहा जनक जी ने अपना संकल्प छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं मिथिला के नारियागण, एक बार हम भी उनको देख लेते कि कितना सुंदर है, कैसा दिखता होगा। लेकिन घर के बाहर निकलेंगे तब तो देखेंगे। अब दर्शन करिए, लक्ष्मण जी जीवाचार्य जी हैं, जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया भगवान का दर्शन कैसे कराऊं सबको। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के मन में प्रवेश करके कहा प्रभु आपका सब दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने अपने गुरुदेव से बात कही। क्या कहा? राम जी ने ये नहीं कहा कि हम जानना चाहते हैं। क्या कहा? नाथ लखनपुर देखन चाहिए,
प्रभु संकोच डर प्रकट न करे। राम जी क्या कह रहे हैं प्रभु? लक्ष्मण जी नगर घूमना चाहते हैं, संकोच के कारण नहीं कह पा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दिखा करके ले आए। कौन कह रहे हैं? राम जी। अच्छा, राम जी क्या मिथिला के मालिक थे क्या कि मिथिला घूमे थे राम जी? हम अगर आपको कहें भैया चलो मठपुरी ना घुमा करके लाते हैं, तो हम निकलते ही भूल जाएंगे किधर से आए थे। अब दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जी को राम जी ने क्या कहा? कहा कि हम घुमा करके लाते हैं। तो गुरुदेव ने यही कहा कि जाओ घुमा करके लाना। गुरुदेव ने क्या कहा? कहा कि जाओ बेटा जाओ, जाओ ये देखे आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। और ये नहीं कहा कि तुम देख करके आना, तो क्या कहा? करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। तुम अपना दर्शन दे करके आना यहाँ के नर नारियों को। और भगवान राम जी गए, और इधर नारियां विचार कर रही है, और इधर देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। और खाए धाम काम सब त्यागे, खाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि नूतन लागे, मनहु रंग निधि नूतन लागे। खाए धाम काम सब त्यागे, खाए धाम काम सब त्यागे। अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के पास आए हैं। समझिएगा, काम को अगर रखे रहोगे ना जीवन में, तो राम मिलने वाले नहीं है। हाँ, अभी कुरुद में कथा हुई, कुरुद में, इससे पहले कुरुद की कथा थी, कल ही विश्राम हुआ। कल 11 बजे से 2 बजे तक की कथा थी कुरुद पुरानी मंडी में, और उनके बाद फिर ठाकुर जी यहाँ आए। कल से कथा यहाँ प्रारंभ हुई। जिनकी यहाँ कथा हो रही थी ना, उनकी 11 दुकानें हैं अलग अलग, 7 भाई, सब अपना काम धाम छोड़ करके। तो हमें कह रहे थे गुरुदेव जी हमने दुकान बंद कर दिया, 8 दिनों से दुकान बंद। हमने कहा काम बंद करोगे तभी तो राम मिलेगा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कब हुन रही सके, रवि रजनी ठाम। काम को छोड़ना पड़ेगा भैया। संसार के कार्यों के लिए ना हमें छुट्टी मिल जाती है। आप देखेंगे कहीं शादी में जाना है तो छुट्टी ले लेंगे। हाँ, ऐसा होता है। कहीं पिकनिक में जाना है तो छुट्टी ले लेंगे, कहीं घूमने जाना है तो छुट्टी ले लेंगे, लेकिन भगवान की कथा के लिए छुट्टी नहीं मिलती। बुरा मत मानिएगा, ऐसा स्वभाव है हमारा। संत से मिलने के लिए समय नहीं है, गुरुदेव से मिलने के लिए समय नहीं है, जगत के लिए समय हो जाता है। मेरे भाई बहन, निवेदन करो, काम नहीं छोड़ोगे ना तो राम मिलने वाले नहीं हैं। और जब भगवान राम आने लगे तो सबने अपना अपना काम भी छोड़ा, धाम भी छोड़ा। धाये धाम काम सब त्यागा, सब छोड़ा। एक बात कहूं आपको, जीवन में अगर किसी को प्रेम देना है, समझिएगा, जीवन में अगर किसी को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। दूसरे को सुख दोगे अगर ये सोचोगे कि मैं भी सुखी रहूं, संभव नहीं है भैया। दूसरों को सुख देना है तो आपको पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। भगवान राम जी आए और राम जी के दर्शन के लिए गए। अच्छा दर्शन करिएगा, जितने पुरुष थे वहां मिथिला में वो सब भगवान राम के पास गए, लेकिन स्त्रियां मर्यादित थी।
मर्यादित थी कि नहीं? वो नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? वो विचार कर रही है हम कैसे जाए इतनी दूर, कैसे देखे राम को। तो यहाँ दर्शन करिएगा, जो घर नहीं छोड़ सकते ना, भगवान उनके दर्शन, उनको दर्शन देने के लिए भी आते हैं। इसलिए जितने पुरुष थे वो भगवान के दर्शन के लिए गए, और जितनी स्त्रियां थी, जुबती भवन झरो खही लागी, निरिख राम रूप अनुराग। एक दर्शन करिएगा। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, किस किस ने सुना भागवत? किस किस ने भागवत सुना? कुछ लोग ऐसे देख रहे जैसे भागवत नाम ही पहली बार सुन रहे। अच्छा, ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी होगी आप लोगों ने? किस किस ने सुनी है? कितने महीने तपस्या की थी ध्रुव जी महाराज ने? कितने महीने? 6 महीना। और कोई? अब सर्च मत करते जाइए। कितने महीने तक किया था? 5 महीना। कितने महीने? 5 महीने। और ध्रुव जी महाराज के दादाजी हुए स्वाम्भय मनु। स्वाम्भय मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज। स्वाम्भय मनु ने कितने हजार वर्ष तप किया था जी? 23,000 साल। दादाजी ने 23,000 साल व्रत किया, तप किया, तब भगवान आए। पोता 5 महीना तप किए, तब भगवान आए। अब विचार करिए, भगवान एक ही है, आए भी वैसे ही, लेकिन अंतर क्या है बताएं आपको? स्वाम्भय मनु ने 23,000 वर्ष तपस्या की थी। क्यों? स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। समझिएगा, स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज को अपने पुरुषार्थ पर नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। समझिएगा मेरी बात। जिनको ये लगता है ना कि मैं जप करके, तप करके, यज्ञ करके, खूब ज्ञान से, खूब वैराग्य से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उनका जीवन निकल जाएगा भैया भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर भगवान की कृपा मान करके अगर आप बैठ जाएंगे ना, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मैं तो अंगूठा छाप हूं ना, मुझे कुछ नहीं आता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकता। समझ लो, उसी दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। जितने भी स्त्रियां थी उन सब तक भगवान चल करके स्वयं गए हैं। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल वो मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। हम योग्य नहीं है नाथ आपके, जब तक आप कृपा नहीं करोगे ना प्रभु, तब तक हम आप तक नहीं पहुंच सकते। ये हृदय में भाव बना करके रखिएगा। हाँ। और भैया भगवान राम जी कहाँ गए? सीधे गए पुष्प वाटिका। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, पुष्प वाटिका, दूसरा अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। और जब राम जी गए पुष्प वाटिका फूल लेने के लिए, माली ने रोक दिया भगवान को, और माली ने कहा अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों जाने नहीं दे रहे हो, हम तो दल और फूल लेने आए हैं। माली ने कहा हम ला करके देते हैं, दल फूल तोड़े हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जाने का कारण क्या है बताओ, क्यों जाने नहीं दे रहे हो? माली ने कहा भैया बुरा मत मानना, तुम्हारे भाई अभी रास्ते से आ रहे थे तो एक पत्थर पर पैर रख दिया और पत्थर नारी बन गया।
पद पर सद उड़ गई सिलाठी, पैर को रखा पत्थर में और नारी बन करके उड़ गई। कहीं हमारे पौधों को, हमारे पुष्प के वृक्षों को अगर तुम्हारे भाई अगर छू दिए ना, कहीं ये नारी ना बन जाए और कहीं नारी बन के ये उड़ ना जाए, हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर माली ने कहा एक और शर्त है। क्या? तुम्हारे भाई की जो चेहरा है ना, चेहरा स्वरूप वो कमल के समान है। कहीं तुम्हारे भाई के चेहरे में ना यहाँ जितने भंवरे हैं वो आके बैठ ना जाए, इसलिए हम अंदर जाने नहीं दे रहे। भगवान का स्वरूप कैसा है? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सर्वांग शरीर कमल है। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करिए। क्यों ना करें, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक को भी बैठने नहीं देंगे। अब अंतिम में माली ने कहा एक और शर्त है, आप अंदर जा सकते हैं। उस शर्त अगर आपने स्वीकार कर लिया। बोले क्या शर्त है? जब बोलोगे सियाजू की जय, जब सियाजू की जयकारा बोल दोगे ना, तभी दोनों भाई को अंदर प्रवेश मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम पागल लगते हैं क्या? तुम्हारी राजकुमारी की जयकारा क्यों लगाए? हम तो हमारे भाई की जय जयकार करेंगे, क्या मिलेगा हमें? राम जी ने धीरे से कहा कि लक्ष्मण बोल दे, तुम्हारी होने वाली भाभी है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हो। फिर जयकारा लगाया। आप लोग भी जयकारा लगाइए, बोले किशोरी मैया की जय। और जैसे जयकारा लगाया सीधे अंदर प्रवेश किए भगवान लक्ष्मण जी के साथ। और पुष्प वाटिका में जब भगवान गए ना भैया, तो पुष्प वाटिका में प्रवेश करते ही यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान ने पुष्प तोड़ा नहीं है, पुष्प तोड़ा नहीं भगवान ने, तो भगवान ने पुष्पों को लिया है, लिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं लगे लेने दल फूल मुदित मन। अच्छा एक निवेदन करूंगा, जैसे हमारी हाथ नंगाली है, ठीक है, ये पुष्प लगा हुआ है, इनको कहेंगे तोड़ना। ये पुष्प लगा है, इनको कहेंगे जब खींचेंगे तो इनको कहेंगे तोड़ना, और इनको कहेंगे देना। हाँ कि ना? है कि? इनको कहेंगे देना और इनको कहेंगे तोड़ना। अच्छा तो दे कौन रहा है? अच्छा विचार करिएगा, भगवान ने मेहनत बिल्कुल नहीं किया। अच्छा मां सीता का जन्म कहां से हुआ? बोलिए, मां सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से, पृथ्वी से हुआ ना? ऐसे तो करिए कम से कम, पृथ्वी से हुआ ना मां सीता का जन्म। अच्छा ये जितने पुष्प के वृक्ष हैं उन सबका जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। तो मां सीता के कौन हो गए? भाई हुए, भाई हुए कि नहीं? और राम जी के क्या हुए? होने वाले साले अभी नहीं हुए हैं। राम जी के होने वाले साले। अच्छा कौन साला चाहेगा कि जीजा जी घर में आए और उनको मेहनत करना पड़े? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। हाँ, अगर जीजा जी को मेहनत करना पड़े ना तो बड़ा गड़बड़ है भैया, बताऊं आपको। नवग्रह का नाम सुना है आप लोगों ने? नवग्रह कौन कौन से ग्रह है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, पंडित जी पढ़ते हैं। भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नौ ग्रह की शांति की जाती है। लेकिन एक 10वें नंबर का ग्रह का नाम हम आपको बताते हैं। बताएं आपको 10वां नंबर का ग्रह? जीजा जी। जीजा जी 10वें नंबर के ग्रह है। एक जीजा जी और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी, जो भी वर्तमान के फूफा जी। इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, निवेदन करूं आपको,
तो भगवान राम जी पुष्प लेने के लिए गए और वहां जितने भी पुष्प थे वो सब भगवान को पुष्प देने लगे। और भगवान की जब दलिया उड़ गई ना पुष्प से, तो दर्शन करिएगा उसी सभा में, उसी बगीचे में मेरी माँ जानकी भी आई हुई है। और मेरी माँ जानकी गौरी पूजन के लिए जा रही है और एक सखी आई है। और सखी ने देखा, कौन सखी ने देखा? क्या? लता ओट। तब सखी ने एक लता के ओट से देखा इतने सुंदर राजकुमार। तुरंत गई दौड़ करके सीता के पास, कहा कि सीता, गौरी जी के पास बाद में जाना चाहिए, चल मेरे साथ। और मां सीता को लेकर के आए हैं और सीता को कहा कि देख, लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और जब मां सीता ने देखा ना भगवान राम को, अश्रु आ गए आंख में। पहला दर्शन राम जी का मेरी मां ने किया था, हमारे आंख में अश्रु आ गए, मां सीता की आंख में अश्रु आ गए। दर्शन करिएगा, आंख के आंसू जब सामने आ गए तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा भी, सिया राम निहार लिए जब ते, निज देह नगे संहारन दे, धरि धीरज बोल उठी बरने, पद नीरज की रज छारन दे। और दर्शन करिएगा, हमारे आंखों के बीच जो ये काला काला है ना, इसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतरी। पुतरी कहे मार्ग से हट जा। जब आंख में आंसू आ गए ना तो पुतरी आंसुओं से क्या कह रहे हैं? पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। और इन दोनों की बात को ये पलके सुन रही है। पलके कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे अभी और निहारन दे। कभी कभी देखना, कभी आंख में आंसू आ जाता है ना तो शब्द नहीं दिखते हैं, भगवान के स्वरूप नहीं दिखते, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और मां सीता को कहा कि बस यही है तुम्हारी। हाँ सीता, हमें तो लगता है ये वर तुम्हारे लिए ही है। और मेरी मां सीता गई है, मां गौरी जी के पास गई और गौरी जी से जाकर के मांगने लगी। क्या मांग रही है? अरे सिया मांग रहे, सिया मांग रहे नवध पुराण, सरयू जी नहाने। सिया मांग रहे अवध पुराण, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे अवध पुराण, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे अवध पुराण, सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने। सिया मांग रही है, सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरयू जी। गाली जगह थोड़ी आनंद से। क्या क्या मांग रही है सुनिएगा।
रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्र हाँ ससुर चक्र, ससुर चक्र हाँ ससुर चक्र, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे अवधि को राज सरयू जी नहाने को, सिया मांग रहे अवधि को राज सरयू जी नहाने। गाइए बड़े भाव से। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी हो मांगे स्वामी, मांगे स्वामी हो मांगे स्वामी, मांगे स्वामी राम सरकार सरयू जी नहाने को, मांगे स्वामी राम सरकार सरयू जी नहाने को। मांगे स्वामी राम सरकार सरयू जी नहाने को, मांगे स्वामी राम सरकार सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे जन को राज सरयू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने, सरयू जी नहाने को, सरयू जी नहाने को। सिया मांग रहे अवध को राज सरयू जी नहाने को। और जैसे मांगा है भगवान राम जी ने अचानक देख लिया मैया को मंदिर से आते हुए, और भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया, ए लक्ष्मण ये कौन है बताऊं भाई? तात जनक तनया यह सोई, ये जनक जी की बेटी है, धनुष यज्ञ जी कारण होई, जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है, हमें आमंत्रण मिला है, ये वही सीता है। एक बात बताऊं भैया, देखो आज तक ना राम जी ने अपने भाई से ऐसी बात नहीं किया था जो आज कर रहे हैं। क्या कहा राम ने? हाँ भैया, हम जानते हैं हमारे इस रघुवंश में पराई स्त्री को देखना सबसे बड़ा अपराध है। हमारे सूर्यवंश में, हमारे इस धर्म में पराई स्त्री को हम नहीं देखते हैं, लेकिन क्या बताऊं भैया, सीता को देख करके ना मेरा मन क्षुब्ध होता जा रहा है। सो सब कारण जान विधाता, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये सब भगवान जाने कारण क्या हो रहा है। फर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता, मेरा बायां अंग फड़क रहा है। ये सोच करके, सीता जी को देख करके अब दर्शन करिएगा, भगवान राम का बायां फड़क रहा है। और सजान गौरी अनुकूल सी हर्ष रजाए कहे, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कने लगे। एक निवेदन करूं आपको, भगवान राम जी ने जो देखा ना सीता को, मानो ये आशीर्वाद ऊपर से मिल रहा हो। हाँ, जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। अब एक दूसरे से बात हो रहे हैं,
राम जी को देख करके। वो राम जी दुल्हा बनेंगे, हाँ दुल्हा बन जाएंगे। इनके बनेंगे, बोला इनके ही बनेंगे, लेकिन धनुष कैसे उठाएंगे? देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बसे खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता ने राम को देखा। राम देखे सिया को, सिया राम को, तो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। एक सखी ने कहा जोड़ी तो बड़ी सुंदर है। एक बोली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। कितनी सुंदर जोड़ी है, लेकिन संशय किस बात का है? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये नान्हे कुंवर, धनुष को कैसे तोड़ेंगे? बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको उठा नहीं पाए, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर। मन में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई। एक सखी ने तुरंत शंका का समाधान किया। सखी ने कहा तुम नहीं जानते। एक बोली सखी छोटे हैं पर मगर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या चमत्कार बतलाती है? एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी थी, पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। एक ही बाण लगा, एक ही बाण पार हर लेना, एक ही बाण में प्राण निकल गया उनका। अब तुम समझ लो सके ये राम कैसे हैं। चिंता मत करिए, विधाता ने सबकी जोड़ी बनाई है सके। जिस विधाता ने सीता को बनाया है उसी विधाता ने राम को भी बनाया है, और हमें लगता है उसी विधाता ने राम और सीता की जोड़ी भी सुनिश्चित करके भेजा है। इसलिए तो मिला रहे हैं एक दूसरे से। समझिएगा, भगवान राम जी ने जब देखा मां सीता को, गुरुदेव भगवान के पास राम जी आए। गुरुदेव जी से कहा गुरुदेव हम पुष्प वाटिका में गए थे गुरुदेव, और उस पुष्प वाटिका में जानकी जी भी आई थी, सीता जी भी आई थी गुरुदेव। अब हम क्या बताएं गुरुदेव? अब बता गुरुदेव से झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। क्या कहा भगवान राम ने? हम क्या बताएं गुरुदेव? हम जब पुष्प वाटिका में गए थे ना तो हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे गुरुदेव। जो जनक जी की बेटी है ना सीता जी, वो हमें देख रही थी। अब ये नहीं बता रहे कि हम भी देख रहे थे, वो हमें देख रही थी गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव जी सब समझ गए। गुरु वही जो आपकी मन की बात को जानता हो। गुरुदेव जी ने कहा मन ही मन मैं सब समझ गया बेटा। और गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जाओ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी, तुम दोनों की मनोरथ पूर्ण होगी। अब विचार करिएगा, राम जी ने ही सीता को देखा है तो केवल राम जी की मनोरथ पूरी होनी थी। लक्ष्मण जी की मनोरथ क्यों पूरी होने की बात कह दी गुरुदेव ने? एक बात कहें, गुरुदेव सब जानते हैं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे कहा, तुम्हारा नहीं कहा, दोनों की बात कही थी। एक बात बताएं आपको, जिस वाटिका में मेरे राम जी आए थे ना और सीता जी आई थी, उसी वाटिका में ना सीता जी की एक छोटी बहन थी उर्मिला, वो भी आई थी। तो राम जी सीता जी को देख रहे थे और लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देख रहे थे। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा बेटा दोनों की शादी होगी, जाओ। साइन कर दिया गुरुदेव ने, जाओ। और दोनों बड़े खुश हो गए। अब दर्शन करिएगा भैया, सतानंद मुनि ने जाकर के आमंत्रण किया है विश्वामित्र जी को, और भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों आए। और जब दोनों आए ना सभा में, तो जब दोनों जब पधारे तो भगवान राम को देख करके लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कोई कहता है जो व्यक्ति योद्धा होता है ना, योद्धा लोगों को भगवान राम जी परम वीर जैसे दिखने लगे, बड़ा वीर है।
कई ऐसे थे जो असुर थे, उनको वो काल के समान दिख रहे हैं भगवान राम। जो ज्ञानी जन हैं वो उनको परम तत्व के समान दिख रहे हैं, भक्तों को तो भगवान के समान दिख रहे हैं। जनक जी और सुनैना जब भगवान को देखते हैं ना तो अपना बेटा के समान देख रहे हैं, ये हमारे पुत्र होंगे। गोस्वामी जी ने कहा किन किन की भावनाओं की बात मैं आप सबके सामने रखूं। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना होगी भगवान वैसे ही दिखेंगे। सब जीव ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। किसी दीपक के सामने आप जिस भी रंग का शीशा रखोगे, दीपक की रोशनी आपको वैसे ही नजर आएगी। लाल रंग का शीशा रखोगे लाल दिखेगी, पीला रखोगे तो पीला दिखेगा। जिनकी भावना जैसी रहेगी भगवान उनको वैसे ही दिखेंगे। अब दर्शन करिएगा, जनक जी महाराज स्वयं आए हैं और विश्वामित्र जी को पूरा घर दिखाया और उस पूरे यज्ञशाला का अवलोकन कराया। कहा कि महाराज ये मणिकृत मंडप है, ये मणिकृत भवन है, ये सोने का पलंग है, ये स्थान है, ये स्थान है। गुरुदेव भगवान ने देखा विश्वामित्र जी के, वाह दिव्य, अति दिव्य, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम जी ने कहा गुरुदेव ज्यादा हो रहा है, इतना तारीफ क्यों कर रहे हो? गुरुदेव ने कहा राम, जिनके यहाँ जाओ ना, घर कैसा भी हो उसके घर की तारीफ जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताएं आप सबसे भी कह रहे हैं। जिनके घर भी जाते हो ना भैया, घर जैसा भी उनकी तारीफ जरूर करना। क्यों करना? तारीफ नहीं करोगे तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा और यदि तारीफ कर दोगे ना तो भोजन भी बनेगा आपके लिए। हमारे गांव में एक व्यक्ति रहते थे, हमारे पूजनीय पिताजी बताते हैं, उनका एक ठेला था, भजिया का ठेला, भजिया बनता था तो और वो रामायण भी पढ़ता था, रामायण में भी जाता था। तो सब जा करके ना जिनको खाना होता था उनकी खूब तारीफ करता था। क्या दाऊ जी आप तो, अरे आपका रामायण इतना बढ़िया बोलते हो, आसपास अंचल में आपके जैसा नहीं है। तुरंत उन पर असर क्या पड़ता था? ला एक प्लेट भजिया ला, खिलाई ना ये लोग फ्री में खा के आ जाते थे। निवेदन करो तो तारीफ का असर पड़ता है। किसी के घर जाओ ना तो खूब तारीफ करना भैया, हाँ करना चाहिए, उनका असर पड़ता है। अच्छा हमारे पुरुषों से एक बात कहें, जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं जब भोजन बनाती है ना, भोजन प्रसादी बनाती है, तो कई लोगों की आदत क्या होती है बताएं आपको? चुपचाप खाने की। गाजर का हलवा बना है, पूरी बना है, छोले की सब्जी बनी है, पनीर बना है, और उन लोग पुरुष लोग कैसे खाते हैं? कुछ नहीं कहते, बढ़िया बना है भी नहीं कहते, कुछ नहीं कहेंगे, खा के टकार जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। एक बात कहूं आप सबसे, ये परंपरा ना थोड़ी छोड़ना। कहीं अगर स्पेशल खाने के लिए मिल रहा है ना तो थोड़ा तारीफ कर दिया करो, माताओं को अच्छा लगता है। अच्छा किसी माताओं को सुनने की आदत होती है तारीफ, अगर तारीफ नहीं करोगे ना। एक मैया जी थी, गाजर का हलवा बनाई थी, हमें हमारे एक शिष्य ने बताया था, गुरुजी वो मैया आपको गाजर का हलवा खिला रही है, अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, देख लेना नहीं तो। हमने कहा कैसे देखेंगे? तो जब हम गाजर का हलवा खाए ना तो हम कुछ बोल नहीं रहे थे, तो उस मैया ने कहा महाराज शक्कर थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? मैं तो देखी नहीं उनको लेकर के, लेकिन अब जैसा भी बना हो रूखा सूखा तो ले लो। हमने कहा बहुत बढ़िया बना, अब फूल गई हो बहुत बढ़िया बना है मैया। तो कुछ लोग ना प्रशंसा सुनना चाहते हैं। कुछ लोग कुछ काम कर देंगे ना, कुछ काम कर देंगे, तुरंत बताएंगे गुरुजी हमने ये काम कर दिया, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। निवेदन करो। तो भगवान राम जी आज आए हैं और गुरुदेव जी के साथ हैं, और तारीफ का असर क्या पड़ा बताएं आपको? सब मंचन ते मंच अधिक, सबसे ऊंचा मंच मिला है विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को।
और दर्शन करिएगा, सबने धनुष तोड़ने का प्रयास किया। बंदीजन आया, बंदीजन ने घोषणा की, आप सभी राजा ध्यान से सुनेंगे, आप देख रहे हैं इस शिव के धनुष को, इस शिव के धनुष को जो उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके जो बीच से तोड़ देता है, उन्हीं के साथ जनक जी की एक पुत्री, एक लौती पुत्री उनके गले में जयमाला डालेगी। और जैसे सुना, तमक तकी तकी शिव धनुधर ही खड़े हुए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कहीं ये तोड़ न दे जाकर के, जो पहले दौड़ गए। और भैया जब गए ना, तो भगवान से प्रार्थना करके गए हैं। क्या प्रार्थना की है? हे भगवान, धनुष टूट जाना। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं बताएं? धनुष हमसे टूटोगे, अगर हमसे धनुष टूट जाएगा तो हम आपको 10 किलो मोती चूर की लड्डू चढ़ाएंगे। अगर हमसे धनुष नहीं टूटेगा तो किसी से मत टूटना, 20 किलो चढ़ाएंगे। आदमी अपने दुख से दुखी कम है, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा है। तो भगवान गणेश जी भी सोचते हैं, अगर तुमसे टूट जाएंगे तो 10 किलो ही मिलेगा, नहीं टूटेंगे तो 20 किलो मिलेगा। इसलिए भूप सबने उठाने की कोशिश की, सबने, लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाया भैया। एक एक करके उठाया गया, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। फिर सबने एक साथ विचार किया, चलो एक साथ धनुष तोड़ते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन डरे न तारा। अब विचार करिए, एक साथ धनुष तोड़ते तो सीता जी के साथ शादी कौन करता? किसी ने पूछा, भैया एक साथ तोड़ रहे हो धनुष, फिर मां जानकी जी के साथ शादी कौन करोगे? कहा पहले धनुष तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़ भिड़ करके जो बच जाएगा उन्हीं के साथ शादी होगी। मतलब अभी नहीं, पहले भी गठबंधन की सरकार बनती थी। गठबंधन की सरकार, अच्छा पहले भी यही समस्या था, आज भी यही समस्या है कि मंत्री कौन बनेगा। सरकार तो बना लेंगे गठबंधन की, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये हमारे जीवन में होता है, आज भी देखने के लिए मिलता है आपको। सबने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शंभु सरासन गई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भगवान शिव के धनुष को हिला नहीं सके। जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता है, उसी प्रकार से कामी राजा शिव के धनुष को हिला नहीं सकते। जब कोई नहीं तोड़ पाया ना, तब जनक जी महाराज को बड़ा बुरा लगा और जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने कहा, मैं जान गया, अब जाने को मां के फटमानी, वीर विहीन वही मैं जानी। मैं जान गया किसी ने छत्राणी का दूध नहीं पिया है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। अपने आप को वीर कहने वाले, मुझे तो शर्म आती है आप सबको वीर कहने में। अरे धनुष तोड़ने के बाद क्या तिनका हिला दिए होते तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता, लेकिन हे विधाता, आपने तो मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। जितने बैठे हो इस समाज में सब चले जाओ। और जैसे कहा ना, सब चले जाओ, सब चले जाओ, छत्राणी का दूध नहीं पिए हो। उसी सभा में लक्ष्मण जी बैठे, लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जिस अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक विचार करके बात करो, जो कह रहे हो अपने शब्द वापस लो। रघुवंशी जहां बैठे हो ऐसी अनुचित वाणी आज तक किसी ने नहीं कही थी। जनक जी को लक्ष्मण जी ने कहा, अरे लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी अरे इस सले गणित धनुष की बात करते हो, इनको तो मैं कमल नाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा। पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब भगवान की कृपा से करूंगा। क्या कहा? भगवान की कृपा से करूंगा। समझिएगा, हमें जब क्रोध आता है ना, तो क्रोध में हमारा विवेक काम नहीं करता है। क्रोध आए ना तो इसको पटको, इसको पटको, फिर बाद में पछताते हैं, वो तो बड़ा महंगा था, क्यों पटक दिया। लेकिन क्रोध में विवेक काम कर रहा है। लक्ष्मण जी खड़े हुए, और जब लक्ष्मण जी खड़े हुए ना भैया, सत्य कहूं आपको, राम जी डर रहे थे। अब जानते तो हो, क्रोध में जाकर के तोड़ ही दिए, शादी हमें करनी है। राम जी डर रहे थे। लक्ष्मण जी को भगवान राम ने कहा, भैया इधर 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 इधर, बगल में बिठाया,
बहुत बढ़िया कहा भैया तुमने, ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता था, लेकिन भैया आपने तो गलती कर दी। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या गलती कर दी? तुम तो जनक में ही उतर गए, आगे शी लगा लेते या पीछे जी लगा लेते। होने वाले ससुर हैं हमारे और अभी से तुम संबंध खराब कर रहे हो। लक्ष्मण जी को बिठाया, गुरुदेव ने कहा कि राम उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो राम, जाओ धनुष तोड़ो। राम जी प्रणाम किए। सभा में बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी वैष्णव जन थे, जितने भी संत थे, सबका प्रणाम किया। धनुष के पास गए। जब राम जी धनुष के पास जा रहे थे ना, तो मेरी मां मैना सुने ना कहने लगी, अरे समझाओ राजा को, समझाओ राजा को, समझाओ राजा का मति हरा गया है। अरे मान सरोवर का हंस अपने सिर पर मंदराचल पर्वत को लेने जा रहा है, समझाओ इनको, इतना सुकुमार बालक धनुष कैसे तोड़ सकता है। चतुर सखी ने कहा, रानी एक छोटा सा सूर्य का गोला पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक छोटे से अंकुश उस विशाल काय हाथी को अपने बस में कर लेता है। जो छोटे होते हैं ना, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ। राम जी गए और राम जी धनुष के पास खड़े होकर के सबसे पहला काम क्या किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान किनको प्रणाम किया? गुरुदेव जी कौन, किनको किया प्रणाम? बोलिए। विश्वामित्र जी को नहीं। विश्वामित्र जी को तो पहले प्रणाम कर चुके थे, फिर आए थे, तो किनको प्रणाम किया? वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान चाहूंगा। आपके गुरुदेव भगवान अगर 1200 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, अगर आपने यहीं से हृदय से अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है ना भैया, तो प्रणाम 1200 किलोमीटर दूर भी चला जाएगा और उनका प्रणाम करके आ जाएगा। अगर गुरुदेव जी बगल में है, अगर मन में श्रद्धा नहीं है, कितने भी सर झुका लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, समझिएगा। राम जी ने दूर खड़े हुए गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, और भगवान राम जी ने प्रणाम किया और हाथ रखी, उल्टा हाथ भगवान ने धनुष के मध्य में रखा, और रखते ही इजिदम के वेदामिनी जी में जब लयो, तनु धनु धनु मंडप सब गयो, तेज चढ़ावत तेज गाए, बाहुन लगा तेज सब तारे, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इजिदम के वेदामिनी जी में जब लयो, तनु धनु धनु मंडप सब गयो, काहू न लखा दे सब तारे, तेहि क्षण राम मति धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रति तति ताज तति मार के चले छिकर दिग्गज डोल मई, घोर सुर असुर मुनि कर कान, दिन ने सकल वचन विचार, को दंड खंड विराम तुलसी, जयति वचन उधार, जयति वचन उधार। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाया, धनवा उठा ली, उनके हाथ में प्रत्यंचा चढ़ाया, प्रत्यंचा को पीठ से खींचा है, तेहि क्षण राम मत धन तोड़ा। बोले राजा रामचंद्र भगवान
धनुष दो भागों में विभाजित हो गया और प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे धनुष तोड़ा मेरे प्रभु ने, सबने जय जयकार किया। और आज मुदित कहि जहाँ तह नर नारी, भंजेव राम शंभु धनु भारी। सब आनंद से माँ सीता को बुलाया, कहा सीते जा राम जी को जयमाला डाल। और मेरी माँ सीता जयमाला लेकर के चलने लगी। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। नाक में नथली सोहती, जिसमें लटकती है पड़ा। नाक में नथली सोहती, जिसमें लटकन है पड़ा। कानों में सुंदर बालियां, नक सिकत जेवर है जड़ा। कानों में सुंदर बालियां, नक सिकत जेवर है जड़ा। पहिरे पटा सुहावनी सारी अली, लेके माला जनक की दुलारी चली। समय सखियों की सिया सुकुमारी चली। माला जनक की दुलारी चली, संग में सखियों की सिया सुकुमारी चली। सुंदर सुगंधित पुष्प का सुंदर बनाया हार है। सुंदर सुगंधित पुष्प का सुंदर बनाया हार है। श्री सीता जी के हाथों में देती अजब पहाड़ है। श्री सीता जी के हाथों में देती अजब पहाड़ है। मिली एक से एक, कली से कली मिले। एक से एक, कली से कली। लेके माला जनक की दुलारी चली। लेके माला जनक की दुलारी चली। मेरी माँ जयमाला लेकर के आई है। और जैसे जयमाला लाई है भैया, भगवान राम जी झुक नहीं रहे हैं। सखियों ने कहा प्रभु झुक तो जाओ। राम जी ने कहा हम क्यों झुके, अभी से ससुराल में झुका रहे हो, आगे क्या करोगे। राम जी नहीं झुक रहे हैं। तो सखियों ने कहा झुक जई हो, झुक जई हो तनिक रघुबीर। प्रभु ज्यादा मत झुकना, थोड़ा सा। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। अच्छा, राम जी के साथ कौन कौन है? राम जी के पार्टी वाले और सीता जी के साथ एक पार्टी चुनो ना। सीता जी के साथ कौन कौन है? तो आप लोग भी प्रार्थना करिए ना, प्रभु झुक जाओ ताकि जयमाला जल्दी करे, शादी जल्दी हो। गाइएगा। झुक जई हो, झुक जई हो, झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी।
एक सखी कहने लगी, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुंचत नाही। क्यों बनते हो, क्यों बनते, क्यों बनते हो, क्यों बनते, क्यों बनते हो बेपीर चली मेरी छोटी सी, क्यों बनते हो बेपीर चली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तन कर रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तन कर रघुवीर लली मोरी छोटी सी। एक सखी कहती है, कब से खड़ी है हमारी किशोरी जी, पैर भी दुख गया होगा, कब से खड़ी पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने, कब से खड़ी सिया पाए पिराने। कुछ तो दया करो, कुछ तो दया, कुछ तो दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी, कुछ तो दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। एक सखी ने कहा, देखो नहीं झुकोगे ना तो हम अभी सीता जी को वापस ले जा रहे हैं, नहीं होनी शादी। हाँ, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है। ये तो निमे कुल के, ये तो निमे कुल की, ये तो निमे कुल की जागीर लली मोरी छोटी सी, ये तो निमे कुल की जागीर लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। राम जी झुक नहीं रहे हैं। अच्छा, आज की तरह परंपरा नहीं थी कि दूल्हा को उठाया जाए। आजकल होता है ना शादी पार्टियों में, स्टेज में होता है तो इधर दुल्हन को उठाएंगे, उधर दूल्हा को उठाएंगे। हाँ, पहले का नियम नहीं था भैया, आजकल बड़ी विचित्र नियम है। एक जगह हम गए थे शादी में, जहां दूल्हे का मंच बना था ना ऐसा ही रिसेप्शन वाला, उन्हीं के बगल में गटर था। दूल्हा को उठाया और जैसे दूल्हा हाथ से छूटा सीधे। एक बात कहूं मैं आपको, आजकल का नियम बड़ा हमें अच्छा नहीं लगता। क्या करना चाहिए बताएं आपको? झुक जाना चाहिए। झुक करके अगर जयमाला डाली जाए ना, झुक करके, ये नियम बना लीजिएगा जीवन में। अगर विवाह हो रहा है तो जो पुरुष होते हैं ना, वर होते हैं, उनको वधू के सामने झुक जाना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए बताएं? आप उनको अपने साथ ले जा रहे हो जो जीवन भर आपके परिवार में झुकने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है बेटा, जीवन भर झुकने के लिए जो तैयार हो, आप उनको अपने घर ले जा रहे हो। क्या एक दिन के लिए झुक कर उनको स्वीकार नहीं कर सकते? आप झुक जाओगे भैया। मैं एक बात कहूं आपको, झुक जाइए। किसी को अपना बनाना होता है ना तो अकड़ करके नहीं बना सकते आप, झुक करके ही अपना बनाया जा सकता है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण एक काम करो, चलो अपने भाई का प्रणाम करो। राम जी झुक नहीं रहे थे ना, सखियों ने कहा चल अपने भाई को प्रणाम कर। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सा नियम है? कहा ये मिथिला का नियम है, जब एक भाई का जब जयमाल होता है ना तो सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो सामने वाला का छोटा भाई उनको प्रणाम करता है झुक करके। और लक्ष्मण जी ने जैसे प्रणाम किया दंडवत वो करके, जैसे लक्ष्मण जी लौट गए उसी समय भगवान राम जी झुक करके उठाए, उठो भैया। सखियों ने कहा डाल दे जयमाल।
और मेरी माँ सीता ने जयमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र की जय। रघुबर उर जयमाल, देखे देव बर सही सुमन, सकुचे सकल विभुआल, जनु बिलोक रवि कुमुद गण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जयमाला डाली गई। और भैया आज बारात आने वाला है, सीधा भेजा गया। कहाँ? आमंत्रण भेजा गया अवधपुरी। और अवधपुर गए हैं। अवधपुरी में सूचना मिली कि तुम्हारे बच्चे ने धनुष तोड़ दिया है और जयमाला डाल दिया गया है सीता जी के द्वारा। अब दर्शन करिएगा। आपने खूब बारात देखे होंगे। अच्छा, बिना दुल्हा के बारात किस किस ने देखा है? किस किस ने देखा? लेकिन आज देखिएगा, हमारे राम जी की जब शादी हुई ना, तो दुल्हा ससुराल में था, बिना दुल्हा के बारात। कई हाथी पर चढ़ के, कई घोड़े पर चल के, कोई रथ पर चढ़ के, कोई पैदल, कोई घुड़सवार। तो सब पूछते थे भैया बारात कितना अच्छा है, दुल्हा नहीं दिख रहा है। तो लोग क्या कहते थे, यहाँ दुल्हा नहीं है, तो कहा पीछे दुल्हा है, पीछे। तो पीछे वालों से जाकर के पूछते थे भैया दुल्हा नहीं दिख रहा है, तो पीछे वाले कहते थे यहाँ नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा दुल्हा। तो जब किसी को दुल्हा नहीं दिखा तो किसी ने राजा दशरथ से पूछ लिया। राजा दशरथ से कहा कि बाबा आप झूठ नहीं बोलेंगे, दुल्हा नजर नहीं आ रहा है कहीं। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव कुछ उपाय बताइए गुरुदेव, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बिना दुल्हा के बारात चल रहा है। तो राजा दशरथ ने जब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा सहरा है, रखे हो सहरा? बोले हाँ, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया और भरत जी के शीश पर सहरा डाल दी। भरत यहाँ से वहां पहुंचते तक तुम ही दूल्हा, और कोई तुमसे पूछे ना तुम ही दूल्हा हो तो तुम सिर हिला देना हाँ। और भरत जी महाराज, भरत सब विद भरत सराहन जोगु, राम और भरत सभी दोनों में एक दूसरे में सराहने योग्य है। भरत और राम में कोई अंतर नहीं भैया। और बारात पहुंची। कहाँ पहुंची बारात? जनकपुर। और जैसे जनकपुर बारात पहुंचे तो जब भरत और शत्रुघ्न को देखा ना लोगों ने, तो क्या विचार करने लगे, अरे ये तो महल के अंदर थे, ये बाहर क्या कर रहे हैं? मतलब भरत और शत्रुघ्न को ही राम और लक्ष्मण समझ रहे हैं। तो किसी ने बताया, कहा कि ये राम और लक्ष्मण नहीं, ये उनके दो भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो तीसरे नंबर की सखी ने कहा, भगवान कृपा करना इन दोनों का भी ससुराल यही बन जाए। बड़े सुंदर हैं ये लोग भी। सबने प्रार्थना की और भगवान ने सबकी सुन ली। और सबसे पहले ना भोजन कराया गया, भोजन। और जब भोजन कराने के लिए सबको बिठाया गया तो सखियां गारी दे रही है। क्या गारी दे रही है? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। क्या गारी दे रहे हैं? सुनिएगा। सब बराती भोजन कर रहे हैं, क्या गाली क्या दे रहे हैं? अरे सुनते हो? सभी बराती देखे ऊपर किसको कह रहे हैं। और जैसे बरातियों ने देखा तो एक सखी कहने लगी, अयोध्या में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से पुत्र का जन्म हो जाता है। सभी बरातियों को बड़ा बुरा लगा कि भोजन कर रहे हैं और ये उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। एक बराती खड़ा होकर के बोला, हमारे यहाँ खीर खाने की जरूरत भी पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के नीचे से निकलता है। मां सीता के विषय में कहा। और जैसे ही राम जी ने पलट करके देखा, राम का रूप निहारत ही मोह गई सब कामनारी, और ऐसी मोहित हुई कि लेते रहे अवधेश का नाम और देने लगे मिथिलेश को गारी। राजा जनक जी, राजा दशरथ का नाम भूल गए, राजा जनक जी को गारी देने लगे। हसत राम सुनी सहित समाचार। समझिएगा भैया, राम जी ने कहा गारी मत दो, कुछ मांगना है तो मांग लो, कुछ मांगना हो तो मांग लो। मिथिला वासु ने कहा, हम आपसे क्या मांगे प्रभु, आप जब से मिथिला आए हो ना, हमारा तो भाग खुल गया है। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। आप होंगे ब्रह्म जीव ठौर, पर मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। राम जी ने कहा, मेहमान समझ रहे हो
तो मेहमान से कुछ मांग लो। तो मिथिला की नारियों ने क्या कहा, क्या मांगा? ये नहीं कहा कि आप भगवान रहे या आप युवराज बन करके रहे, तो क्या मांगा? हमें नहीं चाहिए, हमका न चाहिए दुल्हा धनुष और बाण रे। तो क्या चाहिए? अरे हमका तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे, हमका तो चाहिए पाहुन। प्रभु आप हमें देख करके एक बार मुस्कुरा दिया करो, हम निहाल हो जाते हैं ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्रेम लुटाया है। और भैया भोजन क्या कराया गया बताएं आपको? भोजन क्या कराया गया? दही और चूड़ा। पहले ना ऐसे ही भोजन कराते थे, जब भोजन ऐसे बने कि मिरत रहे प्रिय गोद। आजकल भोजन बदल गए हैं, दही कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। आजकल देखना क्या खिलाएंगे नाश्ते में? दही कचौड़ी पूड़ी, तोड़ी तोड़ी से शुरू होता है, खींच खींच के तोड़ो। तो जब भोजन ही तोड़ने वाला कराओगे तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 साल में टूट जाती है। अन्न से क्यों संतुष्टि मिलती है बताएं? अन्न से, क्योंकि अन्न को मिला करके पाया जाता है। हाँ। और दर्शन करिएगा, आज भगवान राम जी का विवाह का दर्शन आइए आप और हम बड़ी भाव के साथ करें। और संतों ने गाया भी है, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे। आइए बारात का स्वागत करें। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। कौन कौन विवाह में सम्मिलित होने आए हैं? अच्छा बाराती कौन कौन है? बाराती कौन कौन और घराती कौन कौन? तो आपको बारात जैसे रहना है, आपको घरात जैसे रहना है। तो थोड़ी आनंद के साथ आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, निहाल सकरे, निहाल सकरे, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल 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 सकरे। तो आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज मिथिला नगरिया। ये दोनों हाथ पसार करके चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सकरे। चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल। जय हो जय हो। माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडले सोहे कनवा, माथे मणिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे झूले में नयनवा, गाय गाय कजरारे लाले चंदन सोहे इनके भाल सकरे, लाले चंदन सोहे इनके भाल सकरे, लाले चंदन सोहे इनके भाल सकरे, लाले चंदन सोहे। दोनों हाथ पसार करके चारों दूल्हे हमें बड़का
कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल। जय हो। जय हो। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। 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 अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। अखियाँ न देख ली न सुन ली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखरे। जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखरे। जुग जुग जोड़ी जोड़ी बेमिसाल सखरे। जुग जुग जोड़ी बेमिसाल सखरे। थोड़ी आनंद के संग गा लीजिए। चारों दुल्हों में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हों में बड़का कमाल। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हों में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। जय हो। जय हो। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया। बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखरे। बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखरे। गाइएगा। ओ चारों दुल्हों में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हों में बड़का कमाल सखरे। बोले सियाजू मैया की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बधाई हो। बधाई हो। जिनका लागे जोगी जप तप कन्हैया। जिनका लागे जोगी जप तप कन्हैया। से ही हमारा मिथिला मेहमान भैया। से ही हमारा मिथिला मेहमान भैया। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखरे। बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखरे। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। बड़का कमाल सखरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे।
मेरी शान, आज मेरे राम की शादी है। मस्ती से ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। देखिए डॉक्टर पवन जी और पिंकी, आप सबको हल्दी लगाइएगा और आज सबको नाचना है, सबको आनंद से झूमना है। आज हमारे प्रभु का विवाह है। अब सब विवाह, संसार के विवाह में जाते हैं तो खूब आनंद लेते हैं, खूब नृत्य करते हैं। आज हमारे राघव सरकार का विवाह है। दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़े झूमते हो बड़े भाव के साथ। जय हो, जय हो। बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ब्राह्मण की शादी है, आज मेरे राम 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 की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जो यूं मुस्काए मुझे राम मिल जावे, सीता जो यूं मुस्काए, सीता जो यूं मुस्काए मुझे राघव मिल जाए, सीता जो यूं मुस्काए मुझे राघव मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी हुई यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। ओ ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्राह्मण की शादी है। थोड़ी आनंद के संग गा लीजिए।
ये लोग ऐसे करे, आओ जी मेरे राम के साथ, थोड़ी आनंद करिए। पीछे वाले भी, हमारे जितने पुरुष जन हैं, आप लोग भी थोड़ी आनंद के साथ दोनों हाथ पसार करके, ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, 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 आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोल श्याम बलि रामचंद्र भगवान की जय। बोले दुल्हा सरकार की, बोले दुल्हन सरकार की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले दुल्हा सरकार की जय। आज वास्तव में ऐसा लग रहा है साहू परिवार में भगवान राम जी और मेरी मां सीता का विवाह। आप सभी प्रणाम करिएगा और आनंद और उत्सव आप और हम सब मनाते रहेंगे। आइए कुछ सूचना हम श्रवण करें। ये माइक चालू कर दो बेटा उसका। श्री राम। मां पराम्बा शक्ति महागौरी, मां सियाजू, मां जानकी के चरणों को सादर प्रणाम। व्यास व्यासासीन परम सदे पूज महर्षि के युगल चरणों को सादर प्रणाम। सभी मेरी सलीला वंदनीय माताओं से आग्रह है, आप सभी अपने स्थान पर विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। आप सबसे मेरा आग्रह है, विराजिएगा। आप सब तक एक सूचनाएं प्रेषित की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा एवं देवी भागवत कथा के माध्यम से जन जन में हो रहा है। सनातन धर्म के सजग प्रहरी पूरे विश्व में मां यज्ञेश्वरी गौ माता की सेवा और संरक्षण और उन बेटियों के सहायतार्थ राधे निकुंज आश्रम में निरंतर सेवा कार्य संचालित हो रहे हैं। और इसी कार्य में आने वाले 21 जनवरी से 27 जनवरी दिव्य वार्षिकोत्सव भगवान निकुंजेश्वर नाथ का मनाया जाएगा और हमारी उन बेटियों का विवाह आश्रम में संपन्न हो पाएगा, जिसके लिए आप सब तक आज मां सियाजू, मां जानकी के
कन्यादान को निमित्त मान करके आप सब तक एक आमंत्रण पहुंच रहा है, आप सब तक एक लिफाफा पहुंच रहा है। निसंदेह सनातन धर्म के 3 पहचान, मां गंगा, मां गीता, मां गौ, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते पूरे विश्व में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री। मेरा आग्रह है आप उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना पता जरूर अंकित करें ताकि आश्रम के होने वाले उत्सवों में हम आपको आमंत्रित कर सकें। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सब तक हमारे शिष्य परिकरों के द्वारा आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप प्रेम पूर्वक उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता जरूर अंकित करें। और आज भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव, जिसे देव, धनुष, नर, नाग, खग सभी देखने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे दिव्य भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। आइए आप सबसे आग्रह है, उत्सव का तो आनंद लेंगे ही, आज भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव में जो भी निछावर आपको अर्पित करनी हो, सामने भगवान का दर्शन लाभ लेते हुए, चरण पखारते हुए आप सभी सामने आकर के भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। आप सबको यह बतलाते हुए अपार हर्ष हो रहा है, रायपुर के ही समीप बसा हुआ टाटीबंध से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है, टाटीबंध से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कुम्हारी और चरोदा के बीच में बसा हुआ है छत्तीसगढ़ का एक ऐसा आस्था का केंद्र, जहां श्रद्धालु भक्त आकर के भगवान निकुंजेश्वर नाथ से मन्नत मांगते हैं। बाबा निकुंजेश्वर नाथ की पावन पुनीत धरा दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी, जहां परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा एक दिव्य आश्रम का निर्माण हो रहा है। सभी रसिक बंधुओं से मेरा आग्रह है, आप जितनी बातें कही जा रही है बड़े ध्यान पूर्वक सुने। आस्था का केंद्र दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी, जहां राधे निकुंज रोहिणी गौधाम जन कल्याण संस्थान परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 एकड़ बने उस परिसर में एक और भगवान निकुंजेश्वर नाथ का अलौकिक शिव मंदिर लगभग 75 फीट, जिसमें भगवान निकुंजेश्वर नाथ की प्रतिष्ठा 22 जनवरी सन 2024 को हुई। प्रतिष्ठा द्वादशी के साथ रामलला के का पूरा विश्व वार्षिकोत्सव मनाएगा। द्वितीय वार्षिकोत्सव छत्तीसगढ़ के लिए यह परम हर्ष का विषय है कि परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा जिस आश्रम का निर्माण हो रहा है, वहां बाबा निकुंजेश्वर नाथ की प्रतिष्ठा ठीक रामलला के प्रतिष्ठा के दिन ही ठीक उसी शुभ मुहूर्त में की गई, जिसका द्वितीय वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से 21 जनवरी से 27 जनवरी मनाया जाएगा। आप सब जरूर पधारें। सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दृढ़ संकल्प है उन बच्चों के लिए जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सनातन वेद विद्या पाठशाला के माध्यम से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दृढ़ संकल्प कि उन बच्चों तक भी शिक्षा आए और वे बच्चे सनातन वेद विद्या पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करें। एवं हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा उन दीन दुखियों के सहायतार्थ एक परमार्थ चिकित्सालय का भी पवित्र संकल्प है। आप सब तक जो लिफाफे पहुंचाए जा रहे हैं, ये उन्हीं परमार्थ चिकित्सालय और आने वाले 21 जनवरी से 27 जनवरी जो दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा और उन बेटियों का विवाह जो संपन्न होगा द्वितीय वार्षिकोत्सव में, उसके ही निमित्त आप सब तक यह आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आश्रम की सारी जानकारियां हैं। मैं आप सभी आग्रह करता हूं, आप उस नंबर पर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर प्रेषित करें। 8797888088 पर अपनी जानकारियां मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आधिकारिक नंबर पर जरूर प्रेषित करें। आइए आज श्री सीताराम विवाह उत्सव की आप सबको अनंतानंद शुभकामनाएं। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे। श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार सभी कह लीजिएंगे जय जय श्री राम। एक साथ कह लीजिएगा जय जय श्री राम। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, आप सबके आसपास रिपीट कम करो, आप सबके आसपास कोई ऐसे परिवार हो जो अपनी बेटी के विवाह करा पाने में सक्षम है, या कोई ऐसे निर्धन परिवार हो
जो कन्यादान करने में सक्षम न हो, आप उनकी सूचना श्री राधे निकुंज धाम को अवश्य दीजिएगा। गेट के दाहिने ओर कार्यालय लगा हुआ है और उस कार्यालय में जो भी ऐसे परिवार हो जो अपने बेटियों की विवाह कराने पाने में सक्षम हो या आपके संपर्क में कोई ऐसे जन हो, तो आप उनकी सूचना श्री राधे निकुंज आश्रम को जरूर प्रदान करें। वहाँ हमारे आश्रम के सदस्य भी बैठे हुए हैं, वहाँ नाम नंबर नोट कराएं ताकि इस 21 जनवरी से 2026 में हो रहे 21 जनवरी से 27 जनवरी तक होने वाले विशाल वार्षिक उत्सव में उन बेटियों का विवाह आप और हम सब मिलकर के संपन्न कराएंगे। आप सभी ध्यान रखें, 21 जनवरी से 27 जनवरी के मध्य में आप सबको आमंत्रण हम प्रेषित कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैनर में आश्रम का नंबर लिखा हुआ है। आप जब देखेंगे कार्यालय के बगल में नंबर है, उस नंबर को आप टाइप करके अपना नाम और नंबर और पता जरूर भेजिएगा ताकि आश्रम में होने वाले जितने भी वार्षिक उत्सव हो या जितने भी कार्य हो उनमें हम आपको आमंत्रण कर सके। जो लिफाफा दिया गया है उनमें अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा और जो भी आपकी श्रद्धा हो उन निर्धन बहनों के लिए आप दान पात्र में अर्पित कर सकते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर के आज भगवान राम जी और सीता जी के विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम से दर्शन करें। और अधिक जानकारी के लिए आश्रम के विषय में आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के यजमान डॉक्टर पवन साहू जी से। आइए आप और हम सब भगवान के इस विवाह का भरपूर आनंद लें बड़ी भाव के साथ। बड़े आनंद के साथ
सरे सगुन की ताई मड़वा छबैले 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 ओही पीरित ओही छा ओही पीरित ओही छा कि मुर्दाई मैया ना बिहावे मुररा कि मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा कि मुर्दाई मैया ना बिहावे मुररा कि मुर्दाई मैया ना बिहावे बनाई हो बधाई हो सुरगेने कैया के ताई गोबर मगैले सुरगेने गैया के ताई गोबर मगैले सुरगेने कैया के ताई गोबर मगैले सुरगेने गैया के ताई गोबर मगैले मणिमुक्ता चौके पूरा मणिमुक्ता चौक पूरा हे मुर्दाई मैया ना बिहावे मुरसा हे मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा हे मुर्दाई मैया ना बिहावे मुरसा मुर्दाई मैया ना बिहावे गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से झूमते हुए सोने के कलश लगाई तैर मणे सोने के कलश लगाई दहर मढ़ेले सोने के कलश लगाई तैर मणे सोने के कलश लगाई दहर मढ़ेले ओ घियन के दिए न जला घियन के दिए न जला कि मुर्दाई मैया ना बिहावे मुरसा के मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा कि मुर्दाई मैया ना बिहावे मुरसा के मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा बोले दुल्हा सरकार की जय हो। बोले दुल्हन सरकार की जय हो ये मुर्दाई मैया ना बिहावे के मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा ये मुर्दाई मैया ना बिहावे के मुर्दाई मैया ना बिहावे मोरा ढोल बजे रे नगाड़ा बाजना ढोल बजे रे नगाड़ा बाजना जय
बजे रे नगाड़ा बजे ना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजे ना, ढोल बजे नगाड़ा बजना। ओ माता रानी के, ओ माता रानी के, ओ माता रानी के बोल माँ बुड़का बैगा नाचना, ओ माता रानी के बोल माँ बुड़का बैगा नाचना। जय हो खल 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 भरी करैया चना चल छलकाए, लहस लहस नैन मामरैया कोयली बंसी बजाए। खल 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 भरी करैया चना चल छलकाए, लहस लहस नैन मामरैया कोयली बंसी बजाए। डोगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोगरिया नाचे रे पहाड़िया नाचना, माता रानी के, ओ माता रानी के, ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़का बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़का बैगा नाचना। जय हो टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत ही पुकारे, मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा नाच लहराए। टन घंटी बाजत नाचे शंख बजत ही पुकारे, मंदिर ऊपर कलसा नाचे ध्वजा नाच लहराए। दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना, दीना नाचे रे जोत नाचना, ओ माता रानी के जय हो, ओ माता रानी के जय हो। देखो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी खड़े हो जाइए, थोड़ी झूमते हुए गा लीजिए ना। यहाँ भगवान राम का उत्सव मना रहे हैं और हम बैठ करके बस देख रहे हैं, आप लोग भी आनंद ले लीजिए। कल कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी, निवेदन करूं आपको। और कल राज तिलक उत्सव मनाया जाएगा। राज तिलक उत्सव इसी स्थान पर साहू परिवार ने 3 दिन की कथा कराई है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन एक ही दिन में विश्राम हो रहा है। कल विश्राम दिवस है कथा का। कल संध्या के समय रुद्राक्ष वितरण भी होगा। सुबह भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा और संध्या के समय रुद्राक्ष वितरण भी होगा। आप जितने कथा में पधारेंगे आप सबको मंच में आने का, व्यासपीठ और मैं ठाकुर को प्रणाम करने का भी अवसर दिया जाएगा कथा विश्राम के समय। तो आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेते आइएगा और आप और हम सब मिलकर के भगवान के इस उत्सव में शामिल होंगे। कल राम राज तिलक के साक्षी बनेंगे। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना, दीना नाचे रे जोत नाचना, दीना नाचे रे जग ज्योति नाचे ना, नाचे जोत नाचना। ओ माता रानी के जय हो। ऐसे नहीं जय हो तो उछलना है। अब हम ये देखें जो कितना अधिक उछल सकता है, ऐसा उछले जैसे पंडाल को छूले उछल करके। थोड़ी आनंद के साथ। पवन साहू जी बोल रहे थे गुरुजी जो यदि उछले उनके लिए विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। थोड़ी आनंद के साथ। हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के भुवन मां गुड़गा बैगा नाचना, हो माता रानी के भुवन मां गुड़गा बैगा नाचना। झुमर झुमर के हिरनी नाचे, हाथी नाचे मुकाए, घना घोर कर भगवान नाचे, कुलिया नाचे लुकाए। झुमर झुमर के हिरनी नाचे, हाथी नाचे मुकाए, घना घोर कर भगवान नाचे, कुलिया नाचे लुकाए। पुरवैया नाचे रे सुरबैया नाचे ना, पुरवैया नाचे रे सुरबैया
नाचना, ओ माता रानी के जय हो, ओ माता रानी के जय हो, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, ओ माता रानी के माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, माता रानी के भुवन मां बुड़गा माता रानी के भुवन मां बुड़गा बैगा नाचना, माता जयकारा शैव कालिका बल साचे दरबार की सियावर रामचंद्र की जय हो, आज के आनंद की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। और चलिए एक भजन एक बात कहूं मैं आपको, 3 दिन की कथा हो रही है, हाँ, हमारा खुद मन नहीं बन रहा है। अगली बार 7 दिन की कथा होगी, हैं? फिर खूब आनंद लेंगे पूरे मोहल्ले वासी और पूरे नगर वासी, खूब आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ। या प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाय रघुराई मोरे रामा, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, रात दिन तोरे चिगुल्ला गावो ना, आएगा रघुराई मोरे रामा। बोलिए राजा राम सरकार की। रघुराई मोरे रामा हो, आएगा रघुराई मोरे रामा, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, रात दिन तोरे चिगुल्ला गावो ना, आएगा रघुराई मोरे रामा ओ आएगा रघुराई मोरे रामा। जय हो। बाबू सागर पार करा दे, केवल भैया तोर पाव तुरत है, बाबू सागर पार करा दे। पाव पड़त है भैया बन के, जिंदगी के बात जगा दे, जिंदगी के भाग खुल जाए, शरण मतोरे सुख पाए तर जाए ना, आएगा रघुराई मोरे रामा ओ आएगा रघुराई मोरे रामा।
भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए, रात दिन तो इसको लगाओ ना, आएगा रघुराई मोर रामा, हो आएगा रघुराई मोर रामा। ऋषि मुनि सब जिन तोरे, जुग जुग महिमा तोर गावे, ऋषि मुनि तोरे, जुग जुग महिमा तोर गावे। सब जन्मन के दुख घरे सुख के अंजोरे बाग गाए, सब जन्मन के हरे सुख के अंजोरे शरण मतोरे सुख पाए तर जाए ना, आएगा रघुराई मोर रामा, हो आएगा रघुराई मोर रामा। भक्ति मतोरे जिंदगी पहाए, भक्ति मतोरे जिंदगी पहाए, भक्ति मतोरे जिंदगी पहाए, भक्ति मतोरे जिंदगी पहाए, रात दिन तो इसको लगाओ ना, आएगा रघुराई मोर रामा, हो 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 आएगा रघुराई मोर रामा। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे संगीत साधकों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दें। और आइए